वही है किंगयुन संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हुआ युआन त्यांजुन। यह तो हद से भी अधिक हास्यास्पद है। पूर्वज को समाधिस्थ हुए 3000 वर्ष हो चुके हैं। उनकी अस्थियां भी राख बन चुकी होंगी। पीछे पहाड़ की आध्यात्मिक मिट्टी में उनकी संतान कैसे बची रह सकती है? ठहरो, उनके आरोहण को विफल करने वाली उस घटना के समय वहाँ शायद एक आध्यात्मिक लोमड़ी थी। सुना है यह दिव्य लोमड़ी वंश की है। सृष्टि की शक्ति हथियाने का दुस्साहस। 3 सहस्र वर्षों तक गर्भ धारण किया, तभी जाकर 1 वर्ष की हुई। 3 सहस्र वर्ष स्वर्गीय विधान के अनुरूप। तो बात ऐसी है, बड़ा दुस्साहस है। किंगयुन संप्रदाय स्वयं पतन की राह चुन रहा है। तुम लोगों ने इतनी मूर्खता कर डाली। पहले यह दानवी स्त्री मेरे हाथों मरेगी, फिर तुम लोगों का हिसाब चुकाऊंगा। शेनथेन द्वार। 3 सहस्र वर्ष पूर्व तुम लोग तो मेरे कुत्ते बनने के भी योग्य नहीं। आज कितनी नकली शराब पी रखी है। मेरे सामने उधम मचाने का साहस। मैंने 8 सहस्र वर्ष प्रतीक्षा की है। अविवाहित रहकर अपने हृदय को साधा। बड़ी मुश्किल से आत्मसिद्धि कर आध्यात्मिक लोक का एकमात्र सच्चा अमर बना। मूर्ति बनकर पड़ा रहा। 3 सहस्र वर्ष तक लेटा रहा। अब जाकर पता चला उस लोमड़ी दानवी ने तब मुझे सुला दिया था। वही लोमड़ी दानवी, और मेरे लिए एक बेटी भी जन्मी। सच्चा अमर। आध्यात्मिक लोक में सच्चा अमर कैसे ठहर सकता है? मेरे किंगयुन संप्रदाय में घुसने का दुस्साहस। मेरे संप्रदाय को हाथ लगाने वाला मौत को दावत दे रहा है। बोलते जाओ। यदि एक शब्द भी असत्य निकला, आज मैं पूरे दानव लोक को धूल में मिला दूंगा। पूर्वज कृपया विवेक करें। जिस लोमड़ी दानवी ने तब आपकी साधना नष्ट की थी, वह मेरी सगी बड़ी बहन है। उसका नाम ली किंगरू है। सब कुछ स्पष्ट बताओ। उस समय आखिर हुआ क्या था? जब आप उस समय दिव्य मार्ग पर सिद्धि पा रहे थे, तभी परायों ने आप पर छिपकर वार किया और आपको अमर विनाशक विष दे दिया। बहन ने आपका जीवन बचाने के लिए अपनी पवित्रता तक त्याग दी। अपने मूल यिन से आपका विष उतारा। जब बहन दानव लोक लौट आई, तभी उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने 3 सहस्र वर्ष तक गर्भ धारण किया, तब जाकर बच्ची को जन्म दिया। लेकिन दानव लोक इस रक्तवंश को स्वीकार नहीं कर सका। वे पूरे रास्ते उनका पीछा करते रहे। फिर क्या हुआ? कनिष्ठ ने अपने प्राणरक्त को माध्यम बनाया। पूर्वज आप स्वयं देख लीजिए। किंगलिन, तुम बच्ची को नश्वर लोक ले जाओ। उन्हें रोकने का काम मैं करूंगी। दीदी, तुम भी हमारे साथ चलो। किंगलिन, मेरी बात मानो, वरना हमें से एक भी यहां से जीवित नहीं जा पाएगा। दीदी, जल्दी जाओ। वान वान, देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कितनी अच्छी चीज है। धन्यवाद पापा। अगली बार इतनी दूर मत भागना। तुमने ही उसे सिर चढ़ा रखा है। मैं डांकिंग संप्रदाय का दीक्षा प्रमुख हूँ। आज संप्रदाय विशेष कृपा दिखा रहा है और यहाँ विशेष रूप से दिव्य प्रतिभाओं की खोज में आया है, जिसमें भी आध्यात्मिक मूल हो। वह मेरे साथ नश्वर संसार को पीछे छोड़ सकता है। अमरत्व का मार्ग खोजकर दीर्घायु प्राप्त करे। अमर महोदय कृपा कीजिए। कृपया मेरी बेटी को भी देख लीजिए। इसकी योग्यता कैसी है? यदि अमर महोदय की कृपा दृष्टि इस पर पड़ जाए और यह अमर संप्रदाय में प्रवेश पा जाए, तो यह हमारे हो परिवार के पूर्वजों के पुण्यों का फल होगा। कितनी महान कृपा है। हाथ ऊपर करो। यदि यह दिव्य मणि चमक उठी, तो मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष शिष्य बना लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा दिव्य प्राणी निश्चय ही मेरी अमर सम्राट अवस्था पार करने में सहायता करेगा। महात्मन, ऐसा मत कीजिए। एक तुच्छ सांसारिक चींटी। जल्दी चलो, यह स्थान अधिक देर ठहरने योग्य नहीं है। कौन है वह मूषक जो मेरे पति को मारने का साहस करता है और मेरे रक्तमांस को छीनना चाहता है? एक तुच्छ हरा सांप, फिर भी सांसारिक मलिन वायु से स्वयं को कलंकित करने को तैयार है और चींटियों से हाथ मिला रहा है। मेरी बेटी की आध्यात्मिक मूल शक्ति से साधना करने के लिए वरिष्ठ कृपया वानवान को बचा लीजिए। वे दुष्ट उसे ले गए हैं। पूरा आधा दिन बीत चुका है। वाह डांकिंग संप्रदाय, तुमने मेरे हुआ युआन त्यांजुन को पीटने का दुस्साहस किया। मेरी बेटी की आध्यात्मिक मूल शक्ति। आज मैं तुम्हारे पूरे संप्रदाय के हर व्यक्ति को नरकाग्नि में फेंक दूंगा और 10,000 वर्षों तक जलाऊंगा। तुम्हारी आत्माएं भी चूर हो जाएंगी। कौन है यह उन्मत्त दुस्साहसी जो मुझे मारने का साहस करता है? शिवानथेन द्वार का शिष्य, दफा हो जाओ। वह तो सचमुच अमर है। उन्होंने मुझे अपने धर्मादेश का उत्तराधिकारी बनाया। पूरे संप्रदाय के सभी लोग
सभी बुजुर्ग और शिष्य तुरंत एकत्रित हो जाओ। आज हम आदिपुरुष के साथ मर्त्य लोक में उतरेंगे, डांकिंग संप्रदाय को मिट्टी में मिला देंगे और पूरे संप्रदाय का विनाश करेंगे, युवा स्वामी का अपमान मिटाने के लिए। हाँ, माँ, यहाँ दुष्ट लोग हैं। तुम आखिर हो कौन? दिन दहाड़े इस उज्जवल धरती और खुले आकाश के नीचे तुम मेरे घर की बच्ची के साथ क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारी आंखों में अब राजधर्म और शिष्टाचार का कोई भय नहीं रहा? मैं इसे दांव पर रखता हूँ। मुझे बताओ, डांकिंग संप्रदाय कहाँ है? अरे बाप रे, वह एक आध्यात्मिक मणि है, किंवदंतियों में वर्णित, जिसे केवल अमर कुल ही अपने पास रख सकते हैं, ऐसा अनमोल रत्न। महात्मन, महात्मन, क्रोध न करें। इन साधारण नश्वर प्राणियों ने अमर लोक का अपमान कर दिया है। आशा है महात्मन इन्हें क्षमा करेंगे। महात्मन, आपकी क्या जिज्ञासा है? यह दीन सेवक जो जानता है सब बताएगा, एक भी बात नहीं छिपाएगा। डांकिंग संप्रदाय कहाँ है? उत्तर दीजिए महात्मन। डांकिंग संप्रदाय का मुख्यालय नगर के पूर्व में स्थित है, डांशिया पर्वत से 30 ली दूर। लेकिन इस नगर में भी उनका एक गुप्त ठिकाना है, वह वहीं छिपा हुआ है, फुरवी मदिरालय के भूमिगत गुप्त कक्ष में। वे सामान्यतः गुप्त रूप से कार्य करते हैं, विशेष रूप से उन युवकों और युवतियों को खोजते हैं जिनमें आध्यात्मिक मूल शक्ति हो। माँ, मारे, यही तो सच्चे देवता और अमर हैं। अब कौन रोने का साहस करेगा? जीभ खींचकर बाहर निकाल दूंगा। तुम जैसे तुच्छ नश्वर चुने जाने का सौभाग्य पा सके, मेरे डांकिंग संप्रदाय के महान उद्देश्य हेतु अपना जीवन अर्पित करो। यह तुम्हारे 3 जन्मों के पुण्य का फल है, जिससे तुम्हें यह अमर संयोग मिला। शोर मत मचाओ। आज जिसे मुख्यालय भेजा गया है, वह युवती उत्तम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ रखती है, जिससे कई गुरुजनों का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो उठा है। तुम सब ध्यान से देखो, इन अतिरिक्त आध्यात्मिक जड़ों को यदि तनिक भी कमी रह गई तो मुझे दोष मत देना, तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ों से उसकी पूर्ति करूंगा। कौन सा निर्लज्ज दुष्ट मेरे डांकिंग संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने का साहस करता है? मेरी बेटी कहाँ है? वरिष्ठ, कृपा करके प्राणदान दे। कनिष्ठ की आंखों ने पर्वत समान महापुरुष को नहीं पहचाना। यदि अनुमति हो तो पूछूं, वरिष्ठ किसे खोज रहे हैं? वह कौन सी अमर साधिका है? 17 या 18 वर्ष की एक युवती, जिसके भीतर उत्तम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ है, उसे तुम लोग पकड़ कर लाए हो और उसका मूल तत्व निकालना चाहते हो। वह युवती, उसकी आध्यात्मिक जड़ 10,000 वर्षों में दुर्लभ है, जिसे धर्मरक्षक महाधीश स्वयं दानशा पर्वत के मुख्यालय ले गए हैं। प्राणदान दे। डरो मत, दुष्टों का अंत हो चुका है, अब तुम लोग सुरक्षित हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अमर महोदय। जल्दी जाइए और अपनी बेटी को बचाइए। हम घर लौटने का मार्ग जानते हैं, अब आपको कष्ट देने का साहस नहीं करेंगे अमर महोदय। ठीक है, ऐसा ही हो। तब मैं तुम्हारे लिए कुछ रक्षक खोज देता हूँ। किंग्यून संप्रदाय के शिष्य कहाँ हैं? यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दो। यदि इनमें से एक भी व्यक्ति को तनिक भी चोट लगी तो मैं तुम सबसे हिसाब लूंगा। यह त्यांजुन का आदेश है। किंग्यून संप्रदाय के सभी शिष्य, आदेश सुनो। मेरे लिए पूरी गति से आगे बढ़ो। डांकिंग संप्रदाय के एक भी कुत्ते को जीवित मत छोड़ना। हाँ। संप्रदायाध्यक्ष, इस लड़की में उत्तम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ है। यदि उसका मूल तत्व निकाल लिया जाए तो इससे हमारी साधना को बहुत बड़ा लाभ होगा। हा 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 हा। स्वर्ग मार्ग ने मेरे डांकिंग संप्रदाय पर दया की है। इस युवती के कारण मैं आत्मा परिवर्तन की अवस्था पार कर सकता हूँ और अनगिनत युगों तक जीवित रह सकता हूँ। तुम जैसे अमर संप्रदाय का चोला पहने हुए पशु आज के कर्मों का दैवी दंड अवश्य भोगोगे। छोटे लड़के, इस नश्वर संसार में मैं ही स्वर्ग हूँ। कोई है, भट्ठी जलाओ। हाँ बेटी, हमें क्षमा कर दो। वानवान अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकेगी। कौन सा पागल दुष्ट जबरन घुसने का साहस करता है मेरे संप्रदाय की पर्वत रक्षक महासंरचना में?
कौन है जो मेरे डांकिंग संप्रदाय पर आक्रमण करने आया है? आत्मा परिवर्तन का महागुरु। वरिष्ठ, कृपया अपना क्रोध शांत करें। आइए शांति से बात करते हैं। तुम्हारे संप्रदाय ने जिस लड़की को पकड़ रखा है वह कहाँ है? महोदय, उन्मत्त होने का दुस्साहस न करें। मेरे पीछे डांकिंग संप्रदाय है और आत्मिक लोक के महाशक्तिशाली भी हैं, जो मेरी कमर थामे हुए हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वह स्त्री कहाँ है? वहां नीचे स्थित भूमिगत साधना कक्ष में। संप्रदाय प्रमुख मारे गए। जल्दी भागो। वान, डरो मत। बेटी, पिताजी आ गए हैं। बेटी, मैं अभी तुम्हें घर ले चलता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। मैं सचमुच तुम्हारा पिताजी हूँ, सगा पिता। मेरे पिताजी का नाम हुआ युआन है। उन्होंने 20 वर्षों तक मेरा पालन किया। वे मेरे लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खरीदते थे। तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। तुम तो किसी क्रूर राक्षस जैसे हो। तुम निश्चित ही डांकिंग संप्रदाय के साथी हो। हाँ, मैं ही वह हूँ जिसने इस बच्ची का 20 वर्षों तक साथ दिया। मैं साधारण लोग का एक किसान हूँ, और किंगलिन भी। वान के हृदय में मैं तो बस एक अजनबी हूँ, एक घुसपैठिया। वान, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। वह हुआ युआन। मैं नहीं सुनना चाहती। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। उसके जीवन के 20 वर्षों में मैं पूरी तरह अनुपस्थित रहा। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। पिताजी अच्छे नहीं थे। पिताजी तुम पर जोर नहीं डालेंगे। पूर्वज की दिव्य शक्ति अतुलनीय है। उनकी शक्ति अनंत है। मैं समस्त शिष्यों का नेतृत्व करूंगा और पूर्वज के लिए बचा हुआ सारा उपद्रव मिटा दूंगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, वह नाग कन्या किंगलिन कहाँ है? पूर्वज, कृपया अपना क्रोध शांत करें। वह किंगलिन कन्या अपनी मूल सत्ता तक घायल हो गई है। वह साधारण लोक में सचमुच नहीं रह सकती। तीसरे अधिपति, वह अभी आत्मिक लोक में रुकी हुई है। उसका जीवन बचाया जा रहा है। वह आत्मिक लोक में ही है। वान, मेरी बच्ची, अब नाराज मत हो, ठीक है? तुम माँ से मिलना चाहती थी, है न? तो फिर मैं तुम्हें माँ को ढूंढने ले चलूं, ठीक है? सचमुच, बिल्कुल सच। मैं अभी तुम्हें माँ को ढूंढने ले चलता हूँ। पूर्वज की शक्ति, उन्हें अग्रिम दल की जरा भी आवश्यकता नहीं। सभी शिष्यों, आज्ञा सुनो। डांकिंग संप्रदाय के बचे हुए लोगों को पकड़ लो। यहाँ जरा भी गंदगी मत छोड़ना। पूर्वज और युवा स्वामी की शांति भंग करने का दुस्साहस किया है। पूर्वज को प्रणाम। माँ, तुम ठीक तो हो? वान, मेरी वान, तुम ठीक हो? यह देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ, पिताजी, वे चले गए। वान, मेरी बच्ची, तुम्हारे पिताजी आगे चलकर आकाश में सबसे चमकता हुआ तारा बन जाएंगे और हमेशा हमारी वान को देखते रहेंगे। वान, माँ की बात सुनो। असल में हुआ युआन त्यांजुन केवल नश्वर लोक में तुम्हारे पालक पिता की देखभाल कर रहे थे। तुम्हारे सामने खड़े यहाँ अमर गुरु ही तुम्हारे रक्त से जुड़े असली पिता है, और मैं भी तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो। तुमने 20 साल तक मेरा पालन किया, तो तुम मेरी माँ कैसे नहीं हो सकती? मेरी नादान बच्ची, उस समय शत्रु तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तुम्हारी सगी माँ ने प्रबल शत्रुओं को भटकाने के लिए तुम्हें, जो अभी शैशव में थी, मेरे संरक्षण में सौंप दिया। क्या? तो किंगरू, शायद वह मरी नहीं है। वरिष्ठ, दीदी वास्तव में छिंगछू सम्राट द्वारा धारण की गई 9 पूंछ वाली आत्मिक लोमड़ी है। जन्म से ही उनके 9 प्राण है। यह कनिष्ठ धुंधला सा अनुभव कर सकता है कि उनकी मूल आत्मिक मुहर अब तक नष्ट नहीं हुई है। दीदी अवश्य ही फंसी हुई है किसी गुप्त और दुर्गम लोक में, और वहां से निकल नहीं पा रही। अच्छा, जब तक किंगरू की आत्मा का एक अंश भी शेष है, चाहे आकाश के छोर तक जाना पड़े या अधोलोक का जल पीना पड़े, मैं इन अनंत लोगों को रौंद डालूंगा, फिर भी उसे खोजकर वापस लाऊंगा। वह, क्या वह सचमुच मेरे सगे पिता है? लेकिन वह बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं दिखते। मैं सचमुच तुम्हारा पिता हूँ। तो अब तक तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे नहीं चाहते थे? पिताजी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। बात यह है कि पहले पिताजी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी और मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहा। पिताजी, वान को भूख लगी है। अच्छा, लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। हमारी वान के लिए कुछ बनाओ, सबसे मीठा और स्वादिष्ट। वान, आओ, यह लो। कहीं यह वही तो नहीं जो किंवदंतियों में वर्णित है? शरीर की शुद्धि करने वाला और भाग्य को चुनौती देकर बदलने वाला सृजन का दिव्य फल। वान, इसे चखकर देखो। वाह, कितना सुंदर फल है। धन्यवाद पिताजी। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। अगर इससे पेट न भरे
तो पिताजी के पास और भी है। पिताजी, मुझे नींद नहीं आ रही। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत घनी है, जिससे मेरा पूरा शरीर बेचैन हो रहा है। दिमाग में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। आंखें बंद ही नहीं हो रही, नींद नहीं आ रही। अब जब तुम मेरे शिष्य बन चुकी हो, तो तुम साधना करने वाली हो। नींद नहीं आ रही तो साधना कर लो। लेकिन मुझे साधना करना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, आज रात पिताजी स्वयं तुम्हें साधना सिखाएंगे। आदिकालीन अराजकता के उदय से शुद्ध यांग ऊर्जा अपने चरम पर है। 9 सूर्य मंडलों की ऊर्जा को बैंगनी प्रासाद में एकत्र करो। चारों दिशाओं को भस्म कर दो। बहुत, मुझे लगता है मुझे जानबूझकर कुछ करने की जरूरत नहीं। वे सुनहरी छोटी छोटी चीजें अपने आप भीतर जा रही हैं, मेरे शरीर में घुस गई। नाभि के पास बहुत गर्मी है, मानो आग का गोला जल रहा हो। कितना आरामदायक है। स्वर्गीय नियम भी कृपा कर रहे हैं। मेरी बेटी, उसे तो दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं आकर्षित कर रही है। बस एक साधना विधि सुनी और सीधे प्राण साधना की पहली अवस्था पार कर ली। मेरे हुआ परिवार की रक्तधारा इतनी प्रचंड है क्या? बाबा, यह तो बड़ा मजेदार है। एक अंश और पढ़ो। अच्छा, चलो आगे सुनाते हैं। यह दूसरा चरण है, सूर्याग्नि से अंतःकरण शुद्ध करना। बहुत, नाभि का क्षेत्र बुरी तरह फूल रहा है। गर्म ऊर्जा का एक प्रवाह है जो मेरुदंडों में बेकाबू दौड़ रहा है। इसे रोक नहीं पा रही। अरे, अभी तो प्राण साधना की पहली परत ही है। अगर यह बात बाहर निकल गई तो वे जानलेवा संकट में फंस जाएंगे। वे बूढ़े धूर्त अपना ठिकाना बदल लेंगे। बस एक मंत्र सुनाया और सीधे अमर साधना की दहलीज पर कदम रख दिया। यह तो सचमुच धरती आसमान हिला देने वाला है। तीनों लोगों में अद्वितीय प्रतिभा, फिर भी इतनी अद्भुत प्रतिभा मेरी नजर में अब भी बहुत धीमी है। आओ, वान। यह लाखों वर्ष पुराना अमर फल, इसे भोजन की तरह खा लो और यह 9 आकाश की अमृत बूंदे पानी की तरह पी लो। बहुत खट्टा है, मुझसे नहीं खाया जाता। मुझे तो नश्वर लोक की चीनी में लिपटी बेर पसंद है। नश्वर लोक की गंदी वस्तुएं धूल और सांसारिक धुएं से भरी हुई हैं। ज्यादा खाने से तुम्हारी साधना की नींव को हानि होगी। बात मानो और अमर फल खा लो। खाना खत्म करो, फिर बाबा तुम्हें सिखाएंगे महासूर्य तथागत की तलवार विधि। वरिष्ठ, वान अब बड़ी हो चुकी है। उसकी अपनी पसंद नापसंद है। आप क्यों न उसके साथ थोड़ा समय बिताकर बातें करें, थोड़ा टहलें, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। वान, बताओ बाबा तुम्हारे साथ क्या खेले? बाबा तुम्हारे साथ सब खेलेंगे। लुका छिपी खेले। बाबा कोई जादुई चाल चलकर धोखा नहीं देंगे। तो बाबा छिपते हैं। वान, ढूंढो, बहाने मत बनाना। मिल गए। इस कंघी में दुनिया की गूढ़ रेखाएं छिपी हैं। इसे बड़ी कुशलता से चलाना होगा। एक भी बाल को चोट नहीं लगनी चाहिए। बाबा, बांध दिया क्या? वान देखना चाहती है अच्छा लग रहा है या नहीं। वरिष्ठ, क्या आप इस गेंद को उड़ने वाले बाण की तरह छोड़ने वाले हैं? कितना भद्दा है। यह तो है सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊर्जा संचय मंडल का रूप, जो सूर्य और चंद्रमा की सार शक्ति सोखने में सहायक है। बाबा, फिर से कोशिश करो। वान, ध्यान से देखो, ठीक लग रहा है ना? सुंदर है। बाबा बहुत तेजी से सीख रहे हैं। वान के लिए इनाम, बाबा के बनाए हुए चीनी में लिपटे बेर चखो। नश्वर लोक वाले से भी ज्यादा मीठे हैं। मीठे हैं। किंगयून संप्रदाय के यूयी, सुनो, जल्दी से सौंप दो। जिसने मेरे संप्रदाय का सहार किया, महाशक्तिशाली का पागल आदमी, और उस कन्या को जो राक्षस जाति की रक्तवंशज है, अर्पित करो। तब मैं तुम सबके शव सुरक्षित रख दूंगा। संप्रदायाध्यक्ष, वह कन्या अत्यंत दुर्लभ है। नवकुछ दिव्य लोमड़ी का रक्तवंश, जिसमें अमर ऊर्जा भी समाई है। उसे पकड़कर ले जाओ और उसकी मूल शक्ति निकालो। तब हम दोनों मूल भूमि पर आरोहण कर सकेंगे। पिताजी, आकाश काला हो गया। बुरे लोग फिर आ गए। वे वान को पकड़ना चाहते हैं। वान, मेरी बच्ची, आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। पिताजी तुम्हारे लिए आतिशबाजी चलाने जा रहे हैं। मेरी बेटी, तुम भी इन कूड़े जैसे लोगों से कहीं अधिक सुंदर हो। जब आ ही गए हो तो तुम सबको मेरे लिए खाद बनकर यहीं रहना होगा। वांग ब्यातियान, तो यही हो तुम, जिसे किंगयून संप्रदाय ने खोज निकाला है। अपना संस्थापक पूर्वज, हाथ में जंग लगी लोहे की छड़ लिए, कोई पहाड़ी गांव का गंवार। लगता है किंगयून संप्रदाय का भाग्य समाप्त हो चुका है। उन्हें ऐसे तुच्छ साधारण व्यक्ति पर ढाल बनने की आशा है। दूध को मुर्दों से बहस करने की आवश्यकता नहीं।
इस व्यक्ति ने मेरे अमर संप्रदाय की प्रतिष्ठा का अपमान किया है। आज मैं उसे इस जर्जर पंथ सहित राख में मिला दूंगा। क्या हमारे पूर्वज सचमुच रोक पाएंगे 10 लाख अमर संप्रदायों के साधकों को? छोटी मौसी, डरो मत वान वान, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं तो पहले चाहता था कि तुम सबको एक साथ शव बनाकर छोड़ दूं, लेकिन तुम लोगों ने सबसे बड़ी भूल की। तुमने मेरी बेटी को डरा दिया। देह मोड़कर तलवार से प्रचंड वायु चीरना, एक ही वार में जलमेघ महल को भेदना, नदी चीरकर चंद्रमा उछालने की मुद्रा। यह सचमुच आतिशबाजी है। पिताजी ने मुझसे झूठ नहीं कहा। एक ही प्रहार ने समूचे आध्यात्मिक लोक को हिला दिया। आधी से अधिक वंश परंपराएं, वास्तव में ऐसी शक्ति भयावह है। बहन, आखिर उन दिनों तुमने किस महान अस्तित्व से यह कर्मबंध जोड़ा था? पूर्वज की दिव्य शक्ति अतुलनीय है। तीनों लोगों के भीतर कौन पूर्वज से होड़ करने का साहस करेगा? शीघ्रता से इन दिव्य चमत्कारों को लिख लो। भविष्य में इन्हें तीनों लोगों में घोषित करना, दिन रात इनका गुणगान करना। यह आध्यात्मिक लोक की शक्ति नहीं है। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम अवतरित हुए सच्चे अमर हो या प्राचीन परमजोन? तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पीछे अमर लोक के महाशक्तिशाली अस्तित्व है। यदि तुमने मुझे छुआ तो अमर लोक का राजादेश उतर आएगा और तुम्हारा शरीर तथा आत्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे। समूचा संसार तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। अमर लोक के महाशक्तिशाली, बहुत अच्छा। मैं तो स्रोत खोजने को व्याकुल था। यह छोटा सा आध्यात्मिक लोक सचमुच बहुत तंग है। मेरे क्रोध की ज्वाला को समा ही नहीं सकता। बताओ, अमर लोक का कौन सा महाशक्तिशाली है? चाहे मर ही क्यों न जाऊं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं स्वयं देख कर आऊंगा। किंग्यून संप्रदाय का यूयी आध्यात्मिक लोक की व्यवस्था भंग करना, नश्वर लोक के राक्षसों से मिलीभगत करना। मेरा राजादेश सुनो, बिना किसी दया के वध करो। जिन शिया श्यानजुन, तो पर्दे के पीछे से सब कुछ तुम ही चला रहे थे। लगता है इस ऊपरी लोक में अब मेरा आना अनिवार्य हो गया है। वान वान, बेटी, अभी पिता द्वारा छोड़े गए आतिशबाजी के फूल सुंदर लगे। डरी तो नहीं ना? पिताजी सबसे शक्तिशाली है। उन सभी दुष्टों को आतिशबाजी में बदल दिया। वरिष्ठ, जब आपने आत्मा की तलाशी ले ली है तो क्या आपको पर्दे के पीछे छिपा सूत्रधार पता चला? वह दीदी इंग्लैंड ने मुझे बताया कि क्या आपकी दीदी ने कोई संदेश छोड़ा था? दीदी ने कहा था, यदि किसी दिन आप जाग जाए तो उन्हें ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बस वान वान की रक्षा कीजिए, इतना ही काफी होगा। मेरी स्त्री को कोई और कैसे सताने का साहस कर सकता है? लेकिन उससे पहले उनके पंजे और दांत उखाड़ने होंगे। पूर्वज, यदि आवश्यकता हो, मैं वांग ब्यातियान आपका मार्ग प्रशस्त करने वाला शिकारी कुत्ता बनने को तैयार हूं। अब समय आ गया है कि आध्यात्मिक लोक के अन्य संप्रदायों को किंग्यून संप्रदाय का दम दिखाया जाए। हमारे किंग्यून संप्रदाय का मुखिया कोई आटे से बना खिलौना नहीं है। लिंगशियाओं संप्रदाय के सिरकटी कछुओं, ध्यान से सुनो। तुम्हें 10 श्वासों के भीतर पर्वत द्वार खोलकर अपने संप्रदायाध्यक्ष का कुत्ते जैसा जीवन सौंपना होगा, अन्यथा मेरे किंग्यून संप्रदाय की निर्ममता को दोष मत देना। तुम्हारी 10,000 वर्षों की नींव को राख में बदल दूंगा। वांग ब्यातियान, इतना उन्मत्त मत बनो। और वह बूढ़ा खूसट भी। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम समूचे संसार में अजय हो? आज मैं तुम्हें मृत्यु का सत्य समझा दूंगा। ओह, लगता है तुम्हें काफी कुछ मालूम है। 3000 वर्ष पहले जब तुम्हारा स्वर्गीय संकट विफल हुआ, तुमने समझा कि उस लोमड़ी के दानव ने तुम्हारी साधना नष्ट कर दी। मूर्ख, तुम तो हद दर्जे के मूर्ख निकले। बोलते जाओ। तुम्हारा शुद्ध यांग शरीर भंग नहीं हुआ था, बल्कि तुम ऊपरी लोक से आए एक विचित्र विष की चपेट में थे। युनशियन बिखराव। मैंने उस समय पूरे मन से समझा कि यह हृदय राक्षस का उपद्रव है। मैंने कभी गहराई से विचार नहीं किया। अब सोचता हूँ तो संदेह की कई कड़ियां जुड़ती हैं। वह 9 पूंछों वाली आत्मिक लोमड़ी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि तुम्हें बचा रही थी। उसने अपनी मूल यिन शक्ति से तुम्हारे घातक विष को निष्क्रिय किया, वरना तुम्हारी आत्मा कब की नष्ट हो चुकी होती और तुम धूल बनकर ब्रह्मांड में मिल गए होते। तो बात यह थी,
मैंने पूरे 3000 वर्षों तक उसे गलत समझा। कहो, क्या वह जिन शिया शानजुन था? सचमुच मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी उसके साथ भाई बनकर ताओ पर चर्चा किया करते थे। हुआ युआन, 3000 वर्षों से भेंट नहीं हुई। सोचा नहीं था कि तुम यह चींटी अब तक पूरी तरह मरी नहीं। तो जिन शिया वही तुम हो। तुम और मैं कभी एक ही समय साधना में प्रविष्ट हुए थे। साथ साथ साधना करना। मेरा तुमसे कोई वैर नहीं था। फिर तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे लिए सबसे बड़ा वैर है। तुम एक साधारण मनुष्य होकर साधना की गति में एक ही दिन में इतनी ऊंचाई कैसे छू सकते हो? हम जैसे स्वर्ग के गौरवशाली पुत्रों को बहुत पीछे छोड़ दिया। यदि तुम आरोहण करके ऊपरी लोक में पहुंच गए तो जिन शा के लिए यहाँ कोई स्थान ही नहीं बचेगा। अमर सम्राट की सेवा करने का समय अब आ गया है। हो, मेरे सामने आत्मविस्फोट करने चले हो। तुम तो आत्मविस्फोट करने के भी योग्य नहीं हो। यह यूनिशैन बिखरी हुई औषधि है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे लिंगशियाओं संप्रदाय को समृद्धि की गारंटी दूंगा और स्वयं तुम्हें अमर अवसर प्रदान करूंगा ताकि तुम ऊपरी लोक में कदम रख सको। यदि उस समय तुमने हिमपर्वत पर मुझे थोड़ा भोजन न दिया होता तो शायद मैं बच ही नहीं पाता उस सर्दी से। शायद यही कर्म का फल है। जिनशा, तुमने मेरी अमर साधना का मार्ग काटा, मेरे जीवन साथी को भी मार डाला। आज हुआ युआन त्यांजुन शपथ लेता है कि मैं स्वर्ग को चीर डालूंगा, ऊपर आकाश की सीमा तक और नीचे अधोलोक की गहराइयों तक। तुम्हारी आत्मा को नौशांत नरक की अग्नि में झोंक दूंगा और तुम्हें अनंत काल तक मुक्ति नहीं मिलेगी। निचले लोक के एक साधक होकर तुम इतना दुस्साहस करके बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने इस जीवन में अनगिनत बार अपना डंडा घुमाया है, लेकिन यह वार मेरा सबसे शानदार वार है। हुआ युआन त्यांजुन, तुम बस देखते रहो। अमर लोक का क्रोध तुम जैसी छोटी चींटी सह नहीं सकेगी। निचले लोक के उद्दंड हुआ युआन त्यांजुन, स्वर्ग के विरुद्ध चलने का अपराध अक्षम्य है। मेरा शाही आदेश सुनाया जाता है। समस्त नश्वर लोक के साधकों में से जो इस अपराधी को पकड़कर मार डालेगा और उसका रक्तवंश प्राप्त करेगा, उसे यह अधिपति स्वयं मार्गदर्शन देगा और सीधे ऊपरी लोक में ले जाएगा। हे संप्रदाय के प्रधान, चारों दिशाओं में हर तरफ शत्रु ही शत्रु हैं। सब खत्म हो गया। हमें पूरे आध्यात्मिक लोक ने घेर लिया है। घबरा क्यों रहे हो? सब लोग सीधे खड़े हो जाओ। हम किंग्यून संप्रदाय के लोग पूर्वज के पीछे चलेंगे। चाहे तलवारों का पहाड़ हो या आग का सागर, हमें कभी भय नहीं लगा। हुआ युआन त्यांजुन, खुद अपना अंत कर लो। यह वृद्ध अभी निर्णय ले सकता है। मैं तुम्हारी आत्मा का एक अंश बचाकर पुनर्जन्म लेने दूंगा। वह तो बहुत बेकार होगा। हुआ युआन त्यांजुन, अपना यह शरीर इस अधिपति को सौंप दो। यह अधिपति तुम्हें आश्वासन देता है किंग्यून संप्रदाय के हर व्यक्ति को बिना किसी पीड़ा के मरने दूंगा। जिनशा, बस यही तुम्हारी चाल है, चींटियों के झुंड को मरने के लिए भेजना। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम मुझे रोक सकते हो? स्वर्ग का वध करने वाले मेरे कदमों को मैं केवल 3 बातें कहूंगा। पहली, जिन शिया से मेरा वैर है, इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अभी निकल जाओ तो जीवित बच सकते हो। मौत सामने खड़ी है, फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। लगता है तुम्हें अब भी अपनी स्थिति समझ नहीं आई, अपनी परिस्थिति। सभी साधक गण, उससे बहस में समय मत गवाओ। जो पहले छीन ले। हुआ युआन त्यांजुन का सिर, अमर बनने का अवसर आखिर किसका होगा? तीसरा, निकलो वरना मरोगे। नियमों की शक्ति, यह कैसे संभव है? वह तो केवल सच्चे अमर ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। असंभव। यदि वह सचमुच अमर है तो वह आध्यात्मिक लोक में क्यों ठहरा हुआ है? सच्चे अमर की अद्भुत शक्ति। बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है जिन शिया शानजुन ने झूठ नहीं कहा था। तुम्हारे भीतर वास्तव में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। गुइमिन, तुम भी इस गंदे पानी में हाथ आजमाने आए हो। बूढ़े राक्षस, तुम 5000 वर्षों से समाधि में नहीं थे उस धुंधले अमर लोक पर प्रहार करने के लिए।
है ना? आज फिर बाहर क्यों आए? इस आध्यात्मिक लोक का अमर मार्ग ऊपरी लोक के उन पाखंडी सज्जनों ने बहुत पहले ही बंद कर दिया है। गुफा में सड़ते रहने से तो बेहतर है बाहर आ जाओ। सच्चा स्वर्ग को हिला देने वाला अवसर खोजू। महोदय, आपका कौशल वाकई अद्भुत है। सच्चे अमर की आत्मा लेकर नश्वर शरीर में रुके हुए हो। अब समझ आया कि जिन शिया श्यांजुन तुम्हें मिटाना क्यों चाहता है। यह वृद्ध तुमसे एक सौदा करना चाहता है। क्या कहते हो? सौदा? तुम्हें लगता है तुम्हारी क्या औकात है कि मेरे साथ सौदे की बात करो? वृद्ध अपना जीवन भर का संग्रह पूरा का पूरा किंग्यून संप्रदाय को दे देगा। तुम्हारे किंग्यून संप्रदाय की सहायता से 10 वर्षों के भीतर आध्यात्मिक लोक की सर्वोच्च परंपरा बन जाओगे। अरे वाह! वुमेन पूर्वज का जीवन भर का संग्रह, तो हमारा किंग्यून संप्रदाय क्या धन से लबालब नहीं भर जाएगा? सीधे आसमान छू लेगा। सर्वोच्च परंपरा। हमारा किंग्यून संप्रदाय आध्यात्मिक लोक का प्रथम संप्रदाय बनने के लिए बस हाथ हिलाना ही पर्याप्त है। तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं। महोदय, आप सचमुच स्पष्टवादी हैं। वृद्ध की केवल एक ही विनती है, मुझे ऊपरी लोक में आरोहण करा दो। जब तुम आध्यात्मिक लोक के नियमों की अवहेलना कर सकते हो, तो अवश्य ही कोई उपाय जानते हो उस अमर द्वार की बाधा तोड़ने का। किस आधार पर? क्योंकि तुम इस समय अकेले और बेसहारा हो। महोदय की दिव्य शक्ति संसार को ढक सकती है। इन सबको मार डालना कठिन नहीं, लेकिन क्या तुम हर पल उसकी रक्षा के लिए उसके पास रह सकते हो? जब तुम समाधि में चले जाओगे, तब तुम्हारे पीछे की रक्षा कौन करेगा? बहुत अच्छा तर्क है। उसकी बात गलत नहीं है। मैं सभी शत्रुओं का सफाया कर सकता हूँ, लेकिन वानवान को सुरक्षित और शांत जीवन चाहिए, न कि मेरे पीछे पीछे भटकना। अविराम युद्ध। बूढ़ा सेवक आपके लिए यह कर सकता है। मार्ग खोलो, दिव्य शिकारी कुत्ते। तुम किस ओर संकेत कर रहे हो? बूढ़ा सेवक तुम्हारे बताए स्थान को चीर कर चूर कर देगा। अरे बाप रे! दिव्य शिकारी कुत्ता भी आगे बढ़कर सेवा करना चाहता है, तो इन शोर मचाती मक्खियों को पूरी तरह साफ कर दो, फिर मुझसे बात करना। त्यांजुन का आदेश। मित्र, ये सभी मक्खियां समाप्त कर दी गई हैं। कृपया आदेश दे। लेकिन मुझे अभी एक काम और करना है। तुम्हारे शरीर पर एक बंधन लगाना होगा, ताकि तुम मुझे धोखा न दे सको। बस मुझे ऊपरी लोक में आरोहण करने में सहायता कर दो। सब कुछ आपकी व्यवस्था के अनुसार होगा, मित्र। अच्छा, जब मेरा ध्यान साधना से बाहर आना होगा, तब मैं तुम्हें ऊपरी लोक में ले जाऊंगा। यह तो पूर्वज की आभा है। वाह! उन्होंने सीमा भेद दी। वह बलपूर्वक आत्मिक लोक की सीमा तोड़ रहे हैं। पागल, सचमुच पागल है। सच्चे अमरत्व की चरम अवस्था। बस आधा कदम और फिर स्वर्ण अमर। यह कैसे संभव है? आत्मिक लोक के नियम तुम्हें सहन करने में वे सर्वथा असमर्थ हैं। मैं वांग ब्यातियान शीघ्र ही आरोहण करने वाला हूँ। किंग्यून संप्रदाय और वानवान को तुम्हारी रक्षा में सौंपता हूँ। पूर्वज, आप जा रहे हैं। मैं इस बार छिंगरू को खोजने जा रहा हूँ। तुम संप्रदाय की रक्षा अच्छी तरह करो, यही मेरे लिए तुम्हारी सबसे बड़ी सहायता होगी। पूर्वज, निश्चिंत होकर जाइए। वांग ब्यातियान यहाँ है। किंग्यून संप्रदाय यही है। युवराज यहाँ है। वांग ब्यातियान यही है। पिताजी, आपने बहुत लंबे समय तक साधना की, आप आखिर बाहर आ ही गए। वानवान, तुम्हारे पिताजी को बहुत दूर जाना है, तुम्हारी माँ को वापस लाने। वानवान, माँ के साथ लौटने तक मेरी प्रतीक्षा करना। गुइमिन, यह दास उपस्थित है। तुमने मेरी रक्षा करके बड़ा उपकार किया है। मैंने कभी वचन दिया था कि तुम्हें ऊपरी लोक में ले जाऊंगा। आज वह वचन पूरा करता हूँ। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, मित्र। यह दास आपके लिए अग्नि और जल में भी उतर जाएगा। हजारों मृत्यु भी स्वीकार है। अमर लोक, मैं हुआ युआन लौट आया हूँ। मित्र, इस अमर लोक के नियमों का प्रभुत्व अद्भुत है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति 10 में से 3 अंश दबा दी गई है। कोई बात नहीं, बस मेरे साथ बने रहो। निचले लोक की चीरती स्वर्गद्वार में घुसने का दुस्साहस क्यों किया? क्या तुम्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं? हाँ, बड़े भाई, देखिए, निचला लोक अब इतना निर्धन हो गया है कि जली हुई लकड़ी की छड़ी लेकर भी आरोहण करने लगे हैं। हंसी के मारे मेरे दांत गिर जाएंगे।
3000 वर्ष पहले द्वार के रक्षक सेनापति मुझे देखते ही झुककर हुआ मित्र कहते थे, और आज तुम दोनों मामूली द्वारपाल कुत्ते मेरे सामने भौंकने का साहस करते हो। यहाँ रहस्य का ढोंग करना बंद करो, तुम चाहे कोई भी हो। स्वर्गद्वार पर धावा बोलना घोर अपराध है। बड़े भाई, इससे व्यर्थ बहस मत कीजिए, हम दोनों मिलकर उन्हें दबाकर रखो। त्यानजुन, सावधान, उन्होंने आक्रमण कर दिया। ध्यान से देखो, यह चाल बड़ी शानदार होगी। दंड उठाकर लहरें चीर दो, टूटता हुआ तारामंडल। क्या यह सचमुच सफलतापूर्वक आरोहण कर गया? अभी प्राचीन पूर्वज के प्रस्थान से पहले वह लंबी गर्जना, मानो उसमें दुनिया का परम सत्य छिपा हो। जिस बाधा पर मैं वर्षों से अटका था, उसमें हलचल होने लगी है। संप्रदायाध्यक्ष, यह केवल आरोहण ही नहीं है। प्राचीन पूर्वज के प्रस्थान से पहले उनकी दिव्य वाणी इस लोक में गूंज उठी। हमारे किंग्यून संप्रदाय का नाम आज से इस लोक की अमर किंवदंती बन जाएगा। जहां भी कोई साधक होगा, वहां हमारे संप्रदाय के पूर्वज की महिमा अवश्य सुनी जाएगी। वान वान, तुम्हारे पिताजी सचमुच तुम्हारी माँ को खोजने अमर लोक चले गए हैं। पिताजी माँ को साथ लेकर जरूर लौटेंगे। मैं यहाँ मन लगाकर साधना करूंगी और उनके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। मेरे संप्रदायाध्यक्ष का आदेश सभी तक पहुंचा दो। आज से पर्वत का निषिद्ध क्षेत्र संप्रदाय की पवित्र भूमि घोषित किया जाता है। किसी को भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं है। पूरा संप्रदाय मन लगाकर साधना करेगा। हम प्राण देकर युवा स्वामिनी की रक्षा करेंगे और पूर्वज की प्रतीक्षा करेंगे जब वे स्वामी और स्वामिनी को गौरव सहित वापस लाएंगे। अमर लोक के नियम सचमुच बड़े धौंस जमाने वाले हैं। त्यानजुन, यह दास, बस इतना महसूस हो रहा है कि शरीर के भीतर की सच्चा सार जम गई है। 10 गुना साधना मानो 5 गुना दबा दी गई हो। इस समय तो सांस लेना भी मानो पर्वत का भार उठा रखा हो। अभी अभी आए हो, चिंता मत करो, शरीर को अभ्यस्त होने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ के नियम भले ही भारी हों, पर तलवार को धार देने के लिए उत्तम घिसनी है। नीचे के लोक का यह जंगली साधक कहाँ से आ गया? अमर लोक में चोरी छिपे घुसने का साहस कैसे हुआ? देखो, सेनापति स्वयं पधार चुके हैं। घुटने क्यों नहीं टेकते? छोटे अमर, क्रोध मत करो। हम दोनों पहली बार इस पवित्र भूमि पर आए हैं। अमर लोक के नियमों से अनभिज्ञ हैं। आता निवेदन है कि आप उदारता दिखाएं, थोड़ी सहनशीलता रखो। हाँ, नीचे के लोक के पशु भी सेनापति से नियमों पर बहस करने लगे। अमर लोक तो निर्मल और पवित्र भूमि है, फिर तुम जैसे पूरे के पूरे अपवित्र वायु वाले पशु इसे कलंकित करने कैसे आ सकते हैं? ओह, तो मैं तुम्हें एक बार पुकारता हूँ, क्या तुम उत्तर देने का साहस करोगे? कितने अभिमानी हो। मैं तो जियुयाओ अमर शहर का पर्वत निरीक्षण प्रमुख हूँ और अमर सम्राट ने मुझे यह पद प्रदान किया है। ऐसा क्या है जिसे करने से मैं डरूं? अरे, क्या तुम वही नालायक पोता हो? मौत को बुला रहे हो। सेनापति तुम्हें पकड़ लेगा। पहले तुम्हारी चारों नसें काटूंगा, फिर तुम्हें परम अमर कारागार में डाल दूंगा। तुम्हारी आत्मा निकालकर तपाऊंगा ताकि तुम्हें कभी मुक्ति न मिले। त्यानजुन, सावधान, इन भौंकते कुत्तों को यहीं खत्म कर दो। एक ही वार में कई सच्चे अमरों को मार गिराया, फिर भी उसे जरा सा अमर लोक के नियमों का दमन महसूस नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? आखिर यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है? आखिर यह किस लोक से आया है? उड़कर ऊपर आया यह राक्षस। अमर सम्राट, दया कीजिए, यह तो मेरी ही आंखों पर विश्वास न करने की भूल थी। इसने अमर सम्राट से टकराने का दुस्साहस किया। यह कैसे संभव है? मामूली लोहे की छड़ भी मुझे घायल कर सकती है। ही, त्यानजुन की दिव्य शक्ति सचमुच अद्वितीय है। यह दास जरा इन वस्तुओं की तलाशी लेता है। अमर दरबार के उन कुत्तों की भंडार थैली देखें, इसमें कितना माल हाथ लगता है। त्यानजुन, जल्दी देखिए, इस अमर सेनापति के पास अमर औषधि की एक शीशी है। यह दास इसमें छिपी शक्ति को भाप सकता है। अत्यंत शुद्ध अमर आध्यात्मिक ऊर्जा, निश्चय ही यह दुर्लभ परम खजाना है। यह 9 पूंछ लोमड़ी कुल का मूल सार रक्त है। त्यानजुन, यहाँ यह प्रवेश पट भी है। इस पर जियुयाओ अमर शहर अंकित है। उनके शरीर पर जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं, सब कुछ साफ साफ लूट लेना। अमर लोक में प्रवेश करते समय इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। त्यानजुन, अब हम आगे कहाँ जाए? जियुयाओ अमर शहर चलें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर यह कौन सा महान व्यक्ति है जो लोमड़ी कुल का मूल सार रक्त निकालने का साहस करता है। जिनशिया, तुम्हारी रखवाली वाले अधोलोक द्वार में अभी 2 नासम चूहे घुस आए थे। तुम्हारी गश्ती दल की पहचान पट्टियां अब चकनाचूर है। मात्र कुछ अधोलोक के कीड़े आखिर कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकते हैं? दूत महोदय, आपको इन तुच्छ बातों की चिंता क्यों करनी? लेकिन उन चींटियों में से एक ने वही मामूली लोहे की छड़ इस्तेमाल की थी। तुम कहना क्या चाहते हो? एक ही प्रहार में कई सच्चे अमरों की आत्माएं नष्ट हो गईं। अमर मार्ग के नियम उस लोहे की छड़ के सामने कागज की तरह भंगुर थे।
विश्व रक्षक महागठन की बची हुई आभा 3000 वर्ष पूर्व के उस विपथगामी से 7 भाग तक मिलती जुलती है। वही है, उसने सचमुच उड़कर यहाँ आने का साहस किया। वह 9 पूंछ लोमड़ी का मूल सार रक्त का नमूना ले गया। अगला लक्ष्य निश्चय ही जियुयाओ अमर शहर होगा। मंडपाध्यक्ष का आदेश है, इस व्यक्ति को अवश्य मरना होगा, लेकिन उसके शरीर पर जो निषिद्ध अस्त्र है उसे अक्षत वापस लाना होगा। दूत महोदय, यह तो स्वर्ग प्रदत्त दिव्य रचना है। 3000 वर्ष पहले उसे संयोग से बच निकलने दिया गया था। आज वह स्वयं जाल में कूदने का साहस कर रहा है, तो पुराने और नए सभी हिसाब एक साथ चुकता होंगे। उसे कम मत आंकना। वह दोनों लोगों की दीवारें भेदकर अमर लोक में लौट आया है। उसकी गहराई अब पहले जैसी नहीं रही। दूत महोदय, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। यहाँ तो नव आकाश अमर लोक है। मैंने बहुत पहले ही जियुयाओ अमर शहर में स्वर्ग जाल और धरती जाल बिछा दिया है। जैसे ही उसने आधा कदम भी भीतर रखा, मैं उसे ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि जीने की इच्छा भी तरसेगी और मरना भी नसीब नहीं होगा। मूर्खता की भी हद होती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा निषिद्ध अस्त्र तुम जैसे कुएं के मेंढक छू भी सकते हैं? बस तुम्हारे इस पावपोंछ पत्थर से उसकी वर्तमान शक्ति का अंदाजा लगा लेते हैं। फिर भी यह अपने उपयोग के अंत तक काम आया। क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वामी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। हमारे वैश्याओं पवेलियन का नियम है, साधारण अमरों से जुड़ी बात पूछने पर 100 निम्न श्रेणी के अमर रत्न, स्वर्ण अमरों से जुड़ी बात पूछने पर 1000 निम्न श्रेणी के अमर रत्न, महान अरहतों से जुड़ी बात पूछने पर 10,000 निम्न श्रेणी के अमर रत्न से आरंभ होगा। पहले अमर रत्न दीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। मैं 9 पूंछों वाले आध्यात्मिक लोमड़ी कुल के बारे में पूछना चाहता हूँ, और जिनशिया श्यानजुन के बारे में भी। क्या दुस्साहस है! 9 पूंछों वाला लोमड़ी कुल अमर लोक में, यह तो बहुत पहले ही एक अवर्णनीय निषेध है। तुम लोगों ने सचमुच साहस किया सरेआम जानकारी जुटाने का। इस कीमत पर साधारण अमर रत्नों से भरपाई नहीं हो सकती। क्या ये पर्याप्त है? आपके पवेलियन में अमर रत्नों की उदार पेशकश को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पता लगा दूंगी। यह त्यांडाओ पवेलियन का सर्वोच्च निषेध है। वरिष्ठ 9 पूंछों वाले लोमड़ी कुल से संबंधित हर बात अमर लोक ने पूरी तरह बंद कर दी है। धन तो ले लिया, और अब कहते हो कि पता नहीं लगा सकते। क्या यह हमारे अमर रत्न ठगने की चाल है? महोदय, क्या तुम मेरे वैश्याओं पवेलियन के नियम तोड़ना चाहते हो? आप हो सम्मानित अतिथि, द्वार पर आए हैं। तुम इतनी असभ्यता कैसे कर सकते हो? पीछे हटो। मित्र, आपके पधारने से हमारा स्थान धन्य हुआ। इस कन्या ने आपका दूर से स्वागत न कर पाने का अपराध किया। मेरे अधीनस्थों की आंखों पर मोतियाबिंद छाया था। उन्होंने मित्र का अपमान कर दिया। आशा है आप उदार हृदय से क्षमा करेंगे। क्या आप ही यहाँ के मुख्य अधिकारी हैं? यह कन्या वैश्याओं पवेलियन की संत महिला है। मित्र जिस विषय की खोज कर रहे हैं, इस कन्या को उसका थोड़ा ज्ञान है, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लूंगी। तो बताओ, यदि तुम्हारा उत्तर मुझे संतुष्ट न करे तो मैं तुम्हारा साइन बोर्ड तोड़ दूंगा। समझदार व्यक्ति से बात करना वाकई बड़ा आसान है। मित्र, आप जैसे अथाह व्यक्तित्व के सामने हमारा वैश्याओं पवेलियन भी आपसे सद्भाव जोड़ना चाहता है। भविष्य में यदि कभी आवश्यकता हो तो हम आशा करते हैं कि मित्र से एक छोटी सी सहायता मांग सकेंगे। यही है जिनशिया श्यानजुन। बाहरी जगत में उनका जीवन वृत्त और हमारे पवेलियन के गुप्तचर द्वारा जुटाई गई विशेष गुप्त सूचनाएं। यह जिनशिया श्यानजुन अपने आरंभिक दिनों में केवल त्यांडाओ पवेलियन का एक शिकारी कुत्ता था। सहधर्मियों पर घात लगाकर वार करते हुए लाशों के ढेर पर पैर रखकर वह आज के पद तक पहुंचा है। उसका मन अत्यंत संकीर्ण है और प्रतिशोध लेने में कभी नहीं चूकता। जहाँ तक उस 9 पूंछों वाले कुल का प्रश्न है, जहाँ तक उस कुल का संबंध है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, 9 पूंछों वाले आध्यात्मिक लोमड़ी कुल का, ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहती, बल्कि त्यांडाओ पवेलियन ने एक सर्वोच्च निषेध स्थापित किया है। किसी भी प्रकार की टोह लेने या खोजबीन पर इस सूचना के संबंध में उन्हें तुरंत इसका आभास हो जाएगा। मैं वैश्याओं पवेलियन से हूँ। यद्यपि मेरे पास कुछ गुप्त सामर्थ्य है, फिर भी मैं इसके कारण विनाशकारी विपत्ति को आमंत्रित नहीं करना चाहता। त्यांडाओ पवेलियन बुरा नहीं है। जिनशिया श्यानजुन, वास्तव में त्यांडाओ पवेलियन ही इस जियुयाओ अमर शहर में सारी बाजी चलाने वाला है। साधक मित्र, तुमने जो ये 2 प्रश्न पूछे हैं, वास्तव में दोनों एक ही प्रश्न है। अगर बस इतना ही है
तो यह मामला शायद इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। साधक मित्र, अधीर मत हो। यद्यपि मैं नौपुच्छ जाति का पता नहीं लगा सका जिसे दबाकर रखा गया है उसका सटीक स्थान, लेकिन 1 महीने पहले मुझे एक गुप्त संदेश मिला था। शायद वह आपको यह गतिरोध तोड़ने में सहायता कर सके। बताओ, सुनो। जिनशिया शांजुन के अधीन एक रहस्यमय दास शिकारी दल है जो वर्षों से अमर लोक के विभिन्न स्थानों पर नौपुच्छ लोमड़ी जाति के लोगों का शिकार करता है और उन्हें शहर से 100 ली दूर एक घातक स्थान पर ले जाता है। वान्याओ घाटी। उसकी सेना की तैनाती देखकर ऐसा लगता है कि वे तैयारी कर रहे हैं आकाश के विधान को चुनौती देकर भाग्य बदलने वाले रक्तवंशीय अनुष्ठान की। यह वान्याओ घाटी का बाहरी सुरक्षा गठन है और उस दास शिकारी दल के पहरे बदलने का समय भी। आशा है कि इससे साधक मित्र की कुछ सहायता हो सकेगी। यह उपकार मैं याद रखूंगा। बूढ़े भूत, चलो। पवित्रा, आखिर यह व्यक्ति है कौन जिसके लिए आप नियम तक तोड़ने को तैयार हो गए? इसे अपने पक्ष में मिला लो। आफू, मेरा पवित्र आदेश पहुंचाओ। आज से इस व्यक्ति को हमारे पवेलियन की सर्वोच्च श्रेणी में स्वर्ग श्रेणी के अतिथि के रूप में दर्ज करो। इसके अतिरिक्त 36 क्षेत्रों में संदेश भेजो। सभी शाखाओं को चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े गुप्त रूप से जाल बिछाकर त्यांडाओ पवेलियन से संबंधित सभी और प्राचीन निषिद्ध उपकरणों के सारे सुराग खोज निकालो। आपकी आज्ञा पवित्रा। लगता है अमर लोक का यह ठहरा हुआ जल 1 लाख वर्षों से मृत पड़ा था। आखिरकार इसे यह नदी पार करने वाला उग्र अजगर मतकर उलटने वाला है। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुम लोगों के इस रक्तवंश का मूल समर्पित किया जा सकता है त्यांडाओ पवेलियन के महाशयों का परम रत्न, जो महाशयों को महान मार्ग का भेद जानने में सहायता देगा। तुम जैसे तुच्छ दानवों के लिए यह गौरव की बात है। माँ, छोटा कमीना, ऊर्जा तो खूब है तुम्हें। दलपति, पहले इसकी आत्मा निकालकर इसे स्वर्गीय दीपक बनाकर खेलते हैं। तुम्हें जो उधम मचाना है मचाओ। हाथ पैर जरा फुर्ती से चलाओ, समय व्यर्थ मत गवाओ। अरे वाह! हे आकाश, स्वर्गीय महाशय, आपको आखिर हुआ क्या है? मैंने अपना निर्णय बदल दिया है। कौन सा निर्णय बदल दिया? पहले तो मैं केवल यही चाहता था, किंगरू को अकेले बचा लाया। अब लगता है यह तथाकथित त्यांडाओ पवेलियन भी अमर जगत से मिटने वाला है। कौन आया है? मेरे त्यांडाओ पवेलियन के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने का साहस किसने किया? आखिर तुम हो कौन? क्या तुम्हें पता है हम त्यांडाओ पवेलियन के लोग हैं, हमारे पीछे खड़े हैं इस युग के अमर सम्राट। अगर तुमने हिम्मत की। त्यांजुन, कुछ गड़बड़ है। यह दुष्ट संरचना निकल रही है। संरचना रचने वाले का जीव रक्त कहीं ऐसा तो नहीं कि सक्रिय हो गया है? त्यांडाओ पवेलियन का कोई निषेध 3000 वर्ष पहले का चल वास्तव में नाम के योग्य हो। जिनशिया का वह मूर्ख का पाला हुआ कुत्ता तुमने मार डाला तो मार डाला। बस मुझे जिज्ञासा है, तुम जैसे अधम नश्वर आखिर कैसे उस अभेद्य स्वर्गीय मार्ग को पार कर पाए? तो तुम वही हो, तथाकथित त्यांडाओ पवेलियन के चूहे। क्या तुम अपना असली रूप दिखाने से भी डरते हो? इस अमर जगत में इतना उत्पात मचा रहे हो। हम ही इस स्वर्ग के, इस जगत का स्वर्गीय नियम है। बहुत पहले से पवेलियन स्वामी का हो चुका है। आज मैं स्वयं जांच कर लूंगा तुम्हारे हाथ में जो निषिद्ध अस्त्र है, क्या वह सचमुच बुरा हुआ? यह तो उससे भी ऊपर, पूर्व सम्राटों से भी परे नियमों की शक्ति है। ऐसी विश्व विनाशकारी महाशक्ति के सामने हम सब चींटियां मात्र हैं। मामूली मायावी नियम को स्वर्ग कहने की जुर्रत। दंड उठाने की मुद्रा, आकाश गंगा को भेदो। जितनी बार देखो यह तो बस लोहे की एक छड़ है, फिर भी यह मेरे नियमों की अवहेलना कर सकती है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यह तो बस मेरी रोजमर्रा की मछली पकड़ने वाली छड़ी है। अब समझ आया। तभी पवेलियन स्वामी ने कहा था कि इसे हर हाल में वापस लाना होगा। हुआ युआन त्यांजुन, उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी को बचा नहीं पाओगे। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि तुम्हारा सामना आखिर किस तरह की सत्ता से हुआ है। त्यांडाओ पवेलियन के दूध के मूल नियमों को भी चूर चूर कर सकने वाली। त्यांजुन, आपका यह धार्मिक अनुष्ठान की वस्तु शायद बहुत पहले ही पारलौकिक हो चुका है और अमर ऊर्जा की सीमा से परे है। उच्च अमर, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे कबीले को संकट से बचाने के लिए पूछने का साहस करूं। उच्च अमर, आपका नाम क्या है? हमारा छिंगच्यू लोमड़ी कबीला। चाहे हमारा शरीर चूर चूर हो जाए, फिर भी हम उच्च अमर के इस महान उपकार को पीढ़ी दर पीढ़ी हृदय में अंकित रखेंगे। तुम्हारे छिंगच्यू वंश ने क्या कभी सुना है किंगरू नाम? किंगरू, उच्च अमर जिसे आप खोज रहे हैं, कहीं वह हमारे कबीले की लोमड़ी संत कन्या तो नहीं? उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। उच्च अमर भी कुछ नहीं जानता। जिनशिया शांजुन ने अमर लोक में जगह जगह 9 लोमड़ी वेदियां स्थापित की, विशेष रूप से उपयोग करने के लिए
हमारे कुल की रक्तधारा को सुखाने, सबसे शुद्ध लोगों की मूल शक्ति और देवी महोदया को उन्होंने चारों ओर से बंदी बना रखा है, सबसे कड़ी सुरक्षा वाले केंद्रीय प्रधान मीनार के भीतर। केंद्रीय प्रधान मीनार कहाँ है? सीधे उत्तर दिशा में चलते रहो। तूफानी तारामंडल को पार करने पर बस वहीं न केवल अनेक सुरक्षा संरचनाएं हैं, बल्कि एक वास्तविक अमर सम्राट भी है। वह पुराना राक्षस स्वयं पहरा देता है। मामूली अमर सम्राट ही तो है। गुइमिन, पीछे आओ, मैं तुम्हें खजाना ढूंढने ले चलता हूँ। स्वामी, ये 9 लोमड़ी वेदिया घातक संरचना है। त्यांडाओ पवेलियन के उन पाखंडी लोगों ने पूरे लोमड़ी राक्षस कुल की मूल शक्ति सोखकर इस मीनार को पोषित किया है। कितनी जहरीली चाल है। अपने ही कुल की मूल शक्ति से किंगरू की मूल शक्ति को शुद्ध कर रहे हैं। इन दरिंदों ने, त्यांडाओ पवेलियन ने या कुमारी किंगरू को जीवित शुद्धिकरण भट्टी बना दिया है। मैं महसूस कर सकता हूँ। किंगरू भीतर ही है। तुम लोग मुझे समझते क्या हो, जो अमर कुल के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने चले आए? तो तुम ही हो, निचले लोक के हुआ युआन त्यांजुन, आत्मिक लोक का हारा हुआ कुत्ता। तुम्हें अब भी इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने आने की? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारे दिए हुए वरदान के कारण मैं आत्मिक लोक में मरकर अपना मार्ग खो बैठा था, लेकिन जिन शिया श्यांजुन महोदय असीम दिव्य शक्ति के स्वामी हैं, उन्होंने मुझे पुनर्जीवित किया और मुझे रहस्यमय अमर साधना भी दी, ताकि मैं यहाँ पहरा दे सकूं। धत हूँ। तुम कब इतने शक्तिशाली हो गए? अंधेरे में छिपे बूढ़े कछुए, अब भी सामने नहीं आओगे? दरवाजे पर बैठे इस कुत्ते को मैं यूं ही दबाकर कुचल सकता हूँ। बहुत अकड़ दिखा रहे हो। मैंने हजारों वर्षों से इस स्थान की रक्षा की है। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ घुसने का साहस कर रहा है। अपना नाम बताओ। मैं गुमनाम लोगों को नहीं मारता। एक साधारण नश्वर मछुआरा, मरने वाला आदमी, फिर भी मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत करता है। छोड़ो, तुम्हें कुछ साहस है, इसलिए मैं तुम्हें सम्मानजनक मृत्यु प्रदान करूंगा। दिलचस्प है, यह बेकार लोहे की छड़ सचमुच रोक सकी मेरी अमर ज्योति को। आखिर यह किस श्रेणी का अमर अस्त्र है? मछली पकड़ने की पहली चाल, छड़ी घुमाकर पर्वत और नदियां दबा दो। शुद्ध सकारात्मक का नियम, यह शक्ति। तुम कोई साधारण अमर नहीं हो। तो बात यह है, अब समझ आया कि त्यांडाओ पवेलियन के दूत ने दिव्य आदेश क्यों उतारा और कहा कि किसी भी कीमत पर तुम्हारे हाथ की इस लोहे की छड़ को छीनना है। आत्मा को परिष्कृत करने वाला चित्र मंत्र, जीवन और मृत्यु एक ही ग्रंथ में। उठो। वार करो। तुमने वार क्यों रोक दिया? यह 9 पूंछों वाला मंच अब उसके प्राणों से बंधा हुआ है, एक साथ बंधे हैं। यदि तुमने मुझे मार डाला तो वह पल भर में बिखर जाएगी। त्यांजुन, अब क्या करें? उसे मार दो। छिंगरू देवी, प्राण बचाने हो तो उसे मारना ही होगा, वरना हम यही धीरे धीरे घिसकर मर जाएंगे। नहीं, छिंगरू को मैं अवश्य बचाऊंगा। कौन सा अधोलोक का हत्यारा, आखिर कुत्ते की तरह चुपचाप मेरे सामने लेट गया। हा। तुम उस लोमड़ी के मरने जीने की भी परवाह नहीं करते। मछली पकड़ने का पहला नियम, जब धागा घास में उलझ जाए तो धागा काट देना चाहिए। दिवा स्वप्न देख रहे हो, जैसे ही मैं मरूंगा वह लोमड़ी अवश्य मेरे साथ यमलोक जाएगी। झूलती मछली पकड़ने की गुप्त कला, बंधन काटकर कर्मफल मिटा दो। नहीं, असंभव। तुम सचमुच नियम और कर्म बंधन काट सकते हो। यह लोहे की छड़ आखिर कौन सा दिव्य अस्त्र है जो जीवन मृत्यु की संधि काट सके? त्यांजुन, यह चाल सचमुच आकाश विरोधी है। अब यह तुम्हारे हवाले है। उसके शरीर पर कोई कीमती सामान है, सब कुछ अच्छी तरह खंगाल लेना। त्यांजुन, निश्चिंत रहें। लाशें टटोलने और माल साफ करने में यह दास माहिर है। यकीन रखें, उसकी कीमती कमरबंद तक मैं उसके पास नहीं छोड़ूंगा। छिंगरू, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। यह स्थान आखिर है क्या? यह कोई राक्षस दमन कारागार नहीं, स्पष्टतः लोमड़ी जाति का दोहन करने वाला जीवित मूल स्रोत भट्टी है। त्यांडाओ पवेलियन, अमर वस्त्र पहने ये ढोंगी अमर, कितनी घातक विषैली चाल है। छिंगरू, मैं देर से आया। तुझ कारीगरी, बेचारी बिखरी हुई आत्माएं जीवन भर यातना सहती रहीं, मरने के बाद भी लोगों की गुलामी करनी पड़ी। सब मेरे सामने से हट जाओ। छिंगरू, निषिद्ध भूमि में घुसने वाले की मृत्यु निश्चित है। छिंगरू, अपनी आत्मा को स्थिर रखो और मन निर्मल करो। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो?
मैं हुआ युआन हूं। जिनशिया, बूढ़े लुटेरे, तुमने उसकी आत्मा को नियंत्रित करने का दुस्साहस किया। टूटी बांस छड़ी का प्रहार, कर्म बंधन का विच्छेद। छिंगरू, इस तरह बलपूर्वक आक्रमण जारी नहीं रख सकते, वरना छिंगरू की आत्मा पहले ही पूरी तरह ढह जाएगी। तुम्हारे पास कोई उपाय है, केवल उसे भीतर से अपनी आत्मा जगानी होगी और उसी से यह दमनकारी मंत्र दबाना होगा, तभी यह मृत्यु जाल अपने आप टूट सकेगा। शायद यही कर्मफल है। अब मैं समझ गया, बल प्रयोग से नहीं। मत आओ, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। वह स्वयं को जला रहा है। 1000 वर्षों की साधना की नींव उसे बलपूर्वक निकाल लिया गया। अमर अधिपति की आत्मा पर अंकित मुहर। हालांकि उसकी आत्मा बच गई है, पर उसकी मूल शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमें अवश्य ढूंढना होगा ऐसा परम रत्न जो उसकी मूल शक्ति को फिर से गढ़ सके, वरना वह 7 दिनों से अधिक नहीं टिक पाएगा। अंततः उसका शरीर नष्ट होगा और साधना मिट जाएगी। त्याजुन, रचना व्यू नष्ट हो चुका है। यहाँ सब कुछ ढहने वाला है, जल्दी चलो। वह टूट गया। वह हुआ युआन है। उसने सचमुच रचना व्यू तोड़ दिया। वह सच में, उसने अपनी सारी शक्ति निचोड़ डाली। 3000 वर्षों की शुद्ध यांग मूल शक्ति उस नीच राक्षसी स्त्री को बचाने के लिए। जिनशिया, क्या इसीलिए तुमने अनगिनत दुर्लभ स्वर्गीय और धरती के खजाने, स्वर्ग जाल और धरती जाल बिछाया था? फिर भी उसने उसे बचाकर भगा लिया। इससे दूत महोदय क्रोधित हो जाएंगे। यही तो मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। वह हुआ युआन त्याजुन की शक्ति अथाह है और उसके हाथ में वह नियमों की अवहेलना करने वाली लोहे की छड़ भी है। अगर हम आमने सामने भिड़े तो त्यांडाओ पवेलियन को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। तो तुमने जानबूझकर उसे लोगों को बचाने दिया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह रिश्तों को बहुत महत्व देता है। मैंने बहुत पहले ही ली किंगरू के शरीर में रक्त विनाशक दिव्य मुहर बो दी थी। अगर वह उसे बचाना चाहता है तो उसे अपार मात्रा में मूल शक्ति खर्च करनी होगी। इस समय वह कमजोर धनुष की आखिरी प्रत्यंचा जैसा है। जिनशिया, लगता है इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। सैनिकों, अमर अधिपति का क्या आदेश है? मेरी ओर से स्वर्गीय वध का आदेश जारी करो। कह दो कि 9 पूंछे मंच पर फिर से डाका पड़ा है। जो उसे जीवित पकड़ कर लाएगा उसे 3 अमर अस्थि टुकड़े इनाम में मिलेंगे। यह दास आदेश का पालन करेगा। हुआ युआन, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम स्वर्ग की इच्छा को चुनौती देकर भाग्य कैसे बदलते हो। इस यात्रा में भी जोखिम उठाकर ही वैभव मिलेगा। वह 9 पूंछा मंच, अमर सम्राट की विरासत वास्तव में बहुत गहरी है। यह दास अफरा तफरी का लाभ उठाकर कुछ खजाने ले आया और कुछ अद्भुत दिव्य रत्न भी निकाल लाया। त्याजुन, कृपया इन पर एक नजर डालें। यह दिशा सूचक चक्र शायद हमारी जीवित बाहर निकलने की राह दिखा सके। यह कोई साधारण खजाना खोजने वाला चक्र नहीं है। यह धरती और स्वर्ग की जड़ों को खोजने वाला चक्र है। जड़ खोजक चक्र। यह खजाना समस्त लोगों के भ्रम को भेद सकता है और विशेष रूप से उस समय की आदिम सृजनात्मक आध्यात्मिक जड़ों को खोजता है जब आकाश और धरती पहली बार बने थे। वह कौन सा निषिद्ध क्षेत्र है? उसे देखकर लगता है कि वहाँ मृत्यु की दुर्गंध भरी है। आदिम आध्यात्मिक जड़ें मूल शक्ति को फिर से गढ़ सकती है और मृत को जीवित करने का प्रभाव रखती है। आगे चाहे 9 लोगों का अधोलोक ही क्यों न हो, फिर भी हमें वहाँ जाना ही होगा। त्याजुन, अब क्या करें? हम चारों ओर से घिर चुके हैं। जिस क्षण मैं आक्रमण करूं, तुम तुरंत उसे लेकर अराजकता के खंडहरों की ओर भाग जाना। पीछे मत मुड़ना। मैं किसी तरह निकलकर तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। त्याजुन ने अपना जीवन मेरे हवाले किया है। यह दास प्राण देकर भी आपको निराश नहीं करेगा। जिनशिया के उन मूर्खों का झुंड, तोप के चारे जैसे कुत्तों, अब बहुत हुआ। तुम जैसे लोग भी मेरे मार्ग में बाधा डालने चले हो। मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकालते हो। मैं तुम्हारी कठिन साधना को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी आत्मा का एक अंश छोड़ने की अनुमति देता हूँ, ताकि तुम्हारी अधूरी आत्मा अगले जन्म में जा सके। लेकिन आज मैं तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों मिटा दूंगा। तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। दूर हो जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिद्दी भूत अब भी नहीं सुधरे। सभी अमरजन, व्यूह रचो। मेरे लिए इस दुष्ट का सहार करो। डंडा घुमाओ, तलवार की मुद्रा, प्रतिकूल वायु और मेघों को चीर दो। यह असंभव है। तुम्हारा धर्मसूत्र, यह उसे अनदेखा कैसे कर सकता है? यह मेरा क्षेत्र है।
तुम्हारा क्षेत्र मेरी दृष्टि में महज किसी बच्चे का पानी में खेलता हुआ कीचड़ है। और कौन है? बूढ़े भूत, चलो यहां से। त्यानजुन, जरा सोच समझकर बोलिए। यह अराजकता का खंड है, ऐसी जगह है जहां जाना आसान, लौटना नामुमकिन है। यह तो भूतों का द्वार है। अगर हम यूं ही भीतर घुस गए तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा अंत शरीर और आत्मा दोनों के विनाश में हो। फिर भी हमें भीतर जाना ही होगा। बाहर बिछा हुआ देवजाल इस अराजक मृत भूमि से सैकड़ों गुना अधिक भयानक है। हमें मृत्यु की भूमि में धकेल दो, शायद तभी जीवन की एक किरण मिले। समस्त सेना, आदेश सुनो। वे अब अपनी शक्ति के अंतिम छोर पर हैं। मेरे पीछे उनका पीछा करो, उन्हें जीवित पकड़ना। समय आने पर भारी पुरस्कार मिलेगा। भाइयों, जल्दी होश में आओ। मुझे उसका आभास हो गया है। क्या हुआ बड़े भैया? कहीं वह दुष्ट व्यक्ति फिर से हमारे निशान तक तो नहीं पहुंच गया? नहीं, यह पिता की शक्ति का आभास है। हमने कितने अनगिनत युगों तक प्रतीक्षा की है। यह पिता की शक्ति है। पिता की शक्ति बहुत क्षीण है। लगता है उन्हें गंभीर चोट लगी है और उनके साथ एक सुंदर दीदी भी है जो मरने वाली है। जल्दी अपनी मूल शक्ति प्रवाहित करो। पिता को हमारा मार्ग दिखाओ। हम पिता को अराजकता में भटकने नहीं दे सकते। त्यानजुन, बचाइए। अराजकता की ऊर्जा मेरी नाड़ियों को जला रही है। बूढ़े भूत, संभालो। जितनी बड़ी लहर उतनी ही बड़ी मछली। यहाँ अवश्य ही कोई दिव्य रत्न छिपा है। अगर सचमुच कोई खजाना हुआ तो यह दास कुछ देर और टिक सकता है। किंगरू, डटे रहो। चाहे इस अराजकता के खंडहर को उलटकर आसमान से क्यों ना मिला दूं, फिर भी मैं तुम्हारी मूल शक्ति को पुनर्गठित करने का उपाय खोज लूंगा। तुम अमर संसार के रक्त पिपासु प्राणियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुल की निद्रा भूमि पर कदम रखने की? बड़े भैया, बाहर वे नकली सज्जन जो अमर वस्त्र पहने हैं इस धूसर धुंध की सीमा तक भी आधा कदम रखने का साहस नहीं करते। और ये तीन मौत से बेखबर रक्त पिपासु मूर्ख, ये तो खुद चलकर हमारे द्वार आ पहुंचे। अच्छा है, इन्हें लेकर दांत साफ कर लेंगे। आदिम अराजकता की संतति, अब मेरा अंत निकट है। बस दो पालतू पशु ही तो हैं, मुझसे उलझने का दुस्साहस भी करते हो। यह लोहे की छड़, आखिर यह कैसी दिव्य वस्तु है? यह मेरे कवच को भी भेद सकती है। कहीं यह वही तो नहीं जिसका किंवदंतियों में वर्णन है? अमर प्रभु, प्राणदान दीजिए। यह दैत्य सचमुच आंखों पर पट्टी बांधे है। मैं स्वामी और सेवक का रक्त संधि अनुबंध करना चाहता हूँ। अमर प्रभु के लिए आगे पीछे सेवक बनकर रहूंगा। लाखों मृत्यु भी स्वीकार है। देखते हैं इस घास फूस में कितनी क्षमता छिपी है। तुम अंधकार में छिपकर हमारी रक्षा करो। यदि जरा सी भी हलचल हो तुरंत सूचना देना। अमर प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। बस अब इसका अंत कर देते हैं। वह तो जीवित ही चीर सकता है। वह अमर सम्राट का अराजक दैत्य है। अमर प्रभु को सूचना दीजिए। निकलो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इतना शोर क्यों मचा रखा है? यह कैसी अनुशासनहीनता है? नीले सागर के अमर सम्राट 1 करोड़ देव सैनिकों के साथ युद्ध व्यूह रचो। कहीं ऐसा तो नहीं जिसकी मूल शक्ति पूरी तरह क्षीण हो चुकी है? वह अधोलोक की चींटी को भी वश में नहीं कर सकता। अमर प्रभु, लौट आइए। नीले सागर के अमर सम्राट की आत्मा नष्ट हो गई। हुआ युआन त्यानजुन, वह भाग गया। निकम्मा, 10 लाख से भी अधिक सैनिक एक घायल अमर को भी रोक नहीं सके। वह आखिर भाग कर गया कहा? पूरे अमर लोक को छान मारना पड़े, फिर भी उसे मेरे सामने घसीट कर लाना होगा। वह उस 9 पूंछ वाली दानवी लोमड़ी को साथ ले गया।
और सीधे अराजकता के खंडहरों में जा घुसा। वह तो सचमुच अराजकता के खंडहरों में भाग गया। मैंने उसे अपना प्रतिद्वंद्वी समझा था। क्या उसके पास अब भी कोई आकाश विरोधी तुरूप का पत्ता है? तो वह अंततः निराशा की सीमा तक पहुंच गया है, खुद ही मौत को न्योता दे रहा है। दूत महोदय, क्रोध शांत कीजिए। उस पागल की मूल शक्ति बहुत पहले सूख चुकी है। वह निश्चित ही एक दिन भी टिक नहीं पाएगा, जब तक वह अराजकता की ऊर्जा से राख में परिवर्तित नहीं हो जाता। स्वामी के न रहने पर वह लोहे की छड़ निश्चित ही उसके पीछे पीछे अराजक ऊर्जा की धारा में बहकर बाहर आ जाएगी। जिनशिया, तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। यदि वह अराजक प्रलय की राख बन गया, तो वह निषिद्ध वस्तु भी सदा के लिए अराजकता में दफन हो जाएगी। मंडपाध्यक्ष का क्रोध, क्या तुम उसका भार सह पाओगे? काश जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, लेकिन वह अनिश्चित तत्व कभी भी सामान्य तर्क से नहीं आंका जा सकता। अराजकता के खंडहरों के सभी मार्ग बंद कर दो। मैं केवल मार्ग ही बंद नहीं करूंगा, खंडहरों के चारों ओर 9 की महान रचना भी स्थापित करूंगा। हुआ युआन त्यांजुन, यदि तुम अराजकता में दफन हो गए, तो यही तुम्हारा सौभाग्य समझना। यदि जीवित बचने के लिए रेंगकर बाहर आने का साहस किया, मैं निश्चित ही तुम्हारी आत्मा खींचकर तुम्हारा सार तपाऊंगा। तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा कि तुम्हें औषधि के अवशेष में बदला जा रहा है। त्यांजुन, जरा देखिए, इस दुर्गम भूमि के भीतर वास्तव में एक रचना की रेखाएं घूम रही हैं। इस रचना के भीतर शायद एक स्वतंत्र अंतरिक्ष से जुड़ा है। पिताजी, जल्दी आइए, हम यहीं हैं। अंदर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। कितनी शुद्ध मूल शक्ति है। ऐसी शक्ति के साथ स्वर्ग और धरती की सृष्टि शक्ति को छीनकर निश्चित ही इसे फिर से गढ़ा जा सकता है। किंगरू की मूल सत्ता चूर चूर हो गई है। यहाँ के अद्भुत दृश्य आकाश तक छा गए हैं। लगता है कोई आदिकालीन अतुलनीय दानव शीघ्र ही मुहर तोड़ देगा। इस दास के विचार से हमें अभी भी शीघ्र पीछे हट जाना ही उचित होगा। आज चाहे 9 आकाशों के देव और बुद्ध भी धरती पर उतर आए, तब भी मुझे उसके 2 सामने के दांत तोड़ने होंगे। किंगरू की रक्षा करना। मैं अभी जाता हूँ और लौट कर आता हूँ। तो यही है मूल शक्ति का स्रोत। यह तो एक आद्य दिव्य आध्यात्मिक जड़ है। तुम्हारे शरीर पर पिताजी की गंध है। यह क्या मामला है? पिताजी, मुझे उनकी गंध आ गई है। पिताजी, आप आखिर हमें लेने आ ही गए। पिताजी, हमने आपका 3000 वर्षों तक इंतजार किया। तुम सब बच्चे, कहीं तुम लोगों ने गलत आदमी तो नहीं समझ लिया? हमने बिल्कुल सही पहचाना है। तुम्हारे शरीर की शुद्ध ऊर्जा हमारी अराजक मूल सत्ता को पोषित करती है। एक ही जड़, एक ही स्रोत। पूर्वज ने 1 लाख वर्ष जिए हैं, पर ऐसा दृश्य इतना विचित्र और अविश्वसनीय कभी नहीं देखा। आद्य दिव्य रत्न ने मानव रूप धारण किया और उल्टे स्वयं आगे बढ़कर पिता मानने लगा। इस त्यांजुन की उत्पत्ति सचमुच भयावह है। क्या वह बहन बीमार है? उसके शरीर में दुष्ट प्रतिघात की शक्ति लिपटी हुई है। मैं उन दुष्ट शक्तियों को जमा सकता हूँ, ताकि वे आगे बहन की आत्मा को न निगलती रहें। मैं उसके शरीर में जमा दूषित ऊर्जा को चकनाचूर कर सकता हूँ। पिताजी, चिंता न करें। हम 7 भाई मिलकर निश्चित ही बहन के शरीर की सारी प्रतिघात शक्ति को निगल सकते हैं और उसकी मूल सत्ता को फिर से गढ़ने में सहायता करेंगे, ताकि उसकी साधना पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाए। क्या तुम सचमुच उसे बचा सकते हो? उसकी मूल सत्ता किसी ने बलपूर्वक आधी से अधिक निकाल ली है। उसकी आत्मा में भी दरारें हैं, लेकिन हमारी जन्मजात अराजक मूल शक्ति उसकी मरम्मत कर सकती है। संसार के समस्त महान मार्गों के घावों की बिल्कुल सही। पहले एक बूढ़ा हमें पकड़ने आया था। हम सातों ने मिलकर उसकी भौहों के बाल तक जला डाले और वह राख में लिपटा भाग गया। कहीं वह जिनशिया शानजुन तो नहीं था? फिलहाल तुम लोग क्या उसके उपचार के लिए कोई विधि कर सकते हो? कर सकते हैं, लेकिन माँ की आत्मा बुरी तरह घायल है। मूल सत्ता को फिर से गढ़ने में कुछ समय लगेगा और पिताजी की शुद्ध प्राण शक्ति उधार लेकर और का संतुलन बनाना होगा, तभी संभव है। ठीक है, मैं तुम लोगों की सहायता करता हूँ। असीम त्यांजुन की कृपा हो। पूर्वज, अभी तो आपको ऊपरी लोक में आए कितना ही समय हुआ है। युवा स्वामी तो स्वर्ण तोड़कर नवजात आत्मा बना रहे हैं। ऐसी आकाश विरोधी प्रतिभा हम जैसे तपस्वियों को, जो हजारों वर्षों से साधना कर रहे हैं, अपना मुंह छिपाने की जगह तक नहीं मिलती। निचले लोक के आध्यात्मिक जगत में आखिर ऐसा कौन है जो उसके बराबर हो? हुआ युआन त्यांजुन जैसी ही आभा, और उसमें नौपुच्छी लोमड़ी का रक्तवंश भी है। जिनशिया शानजुन वह मूर्ख वही है। ऊपर से भिड़ने का क्या लाभ? इस स्त्री को पकड़ो। वह निषेधास्त्र पकड़े उन्मत्त भी आखिर घुटने टेक कर समर्पण ही करेगा।
त्यानजुन, यह सृष्टि के आरंभ का आदिम आध्यात्मिक मूल स्रोत है। ऐसा आकाश विरोधी दृश्य निश्चय ही बुलाएगा। छिपे हुए महाशक्तिशाली कैहांग को किंगरू अभी विनाश के बाद पुनर्जन्म के निर्णायक क्षण में है। चाहे कोई भी हो जो इस समय हमें बाधित करने का साहस करे, मैं उसे आने तो दूंगा, लौटने नहीं। आदिम आध्यात्मिक मूल स्रोत। मैंने 1,00,000 वर्षों तक घात लगाकर प्रतीक्षा की, अंततः वह घड़ी आ ही गई। इन मूल स्रोतों को निगलकर मैं अमर सम्राट बन जाऊंगा और अमर लोक को रौंद डालूंगा। अर्ध अमर सम्राट स्तर का अराजकता का पशुराज। त्यानजुन, ऐसी निषिद्ध सत्ता जिसका सामना हमारी वर्तमान साधना से कदापि नहीं किया जा सकता। मंत्र प्रयोग किसी भी दशा में बाधित नहीं होना चाहिए, वरना आध्यात्मिक ऊर्जा पलटकर प्रहार करेगी। किंगरू उसी क्षण प्राण त्याग देगी। बूढ़े भूत, 10 श्वास तक उसे रोककर रखो। इस दास का यह जर्जर शरीर त्यानजुन की दी हुई शक्ति से ही है। आज मैं प्राण देकर भी लड़ूंगा। हूं अपनी औकात से अनजान चींटी। त्यानजुन, इस दास ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी तुम हठपूर्वक प्रतिरोध कर रहे हो। तुम सब मेरे सिंहासन के नीचे का चारा बनोगे। अमर सम्राट, विचित्र पशु, आपकी ओर से प्रहार रोकने आया हूं। अपनी औकात से अनजान, मात्र एक रक्तवंश मिश्रित निम्न अराजकता का पशु और मेरे सामने भिड़ने का साहस करता है। हा, अब देखता हूं तुम लोग क्या लेकर मेरी राजसी शक्ति को रोकते हो। अमर सम्राट की आभा, यह असंभव है। तुम जो अभी अभी मूल स्रोत का पुनर्निर्माण करने वाली चींटी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी प्रिय, तुम इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? मेरे लिए अपने ही महामार्ग और भाग्य की भी परवाह नहीं की। मैंने 8,000 वर्षों तक अपने आचरण की रक्षा की। बड़ी कठिनाई से एक पत्नी मिली है। क्या मैं ऐसे अंधे पशु को तुम्हें सताने दूंगा? बड़े भैया, भाई घबराओ मत, पहले हमारी भाईचारे की आदिम सृजन अमृत का स्वाद लो। अमर सम्राट का स्तर, इस दास ने सचमुच अमर सम्राट स्तर पार कर लिया। त्यानजुन की महान कृपा 100 जन्म लेकर भी चुका नहीं सकता। यह पशुराज का अंतःसत्व है। आप इसे लेकर साधना में लगा लीजिए। यह सेवक प्राण देकर भी अमर स्वामी और स्वामिनी का अनुसरण करेगा। प्रिय, मेरे लिए तुमने बहुत अधिक मूल शक्ति खर्च कर दी और अब उस स्वर्गीय महल में जाने वाले हो जिन शिया का वह बूढ़ा डाकू आकाश तक पहुंच रखता है। मैं सचमुच भयभीत हूँ। 3,000 वर्ष पहले मेरा महामार्ग अभी सिद्ध नहीं हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। तुम्हें इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। इस बार चाहे जो हो, मैं स्वर्ग में छेद कर दूंगा, फिर भी तुम्हारे लिए न्याय अवश्य दिलाऊंगा। त्यानजुन, उस दुष्ट जिन शिया का स्वर्गीय महल, बाहर 10 लाख अमर सैनिक पहरा दे रहे हैं। बलपूर्वक घुसना कठिन होगा। वह जिन शिया नाम का बदमाश, उसने माँ को सताया है। बच्चों, अब हम चलते हैं। उसका साधना क्षेत्र तहस नहस कर देंगे। उसका कुत्ते का कटोरा भी चकनाचूर कर देंगे। हा। अच्छा, आज पिता तुम्हें लेकर उस स्वर्गीय महल को ध्वस्त करने जा रहा है। गुइमेन, रास्ता दिखाओ। जी। हूँ निचली दुनिया का तुच्छ कीड़ा, मेरे स्वर्गीय महल की पवित्र भूमि में घुसने का दुस्साहस कर रहा है। हाथ में जंग लगी, लोहे की छड़ लेकर स्वर्ग पर चढ़ाया। यह निचली दुनिया का कौन सा भिखारी है जो रेंग कर बाहर आया है? साथ में कुछ अधकचरे बच्चे भी लाया है जिनके बाल तक ठीक से नहीं बढ़े। क्या ये हमारे स्वर्गीय महल के द्वार पर तमाशा करने आए हैं? मैं तो समझा था कि स्वर्गीय महल को चुनौती देने वाला कोई प्राचीन महाशक्तिशाली अस्तित्व होगा, पर यह तो निचली दुनिया का गंवार निकला। क्या तुमने मेरे पीछे 10 लाख स्वर्गीय सैनिक नहीं देखे? हर सैनिक की एक थूक की बूंद भी तुम्हें डुबो देगी। भस्म हो जाओ। मरने वाले से बहस करके समय क्यों गवाऊं? मैं, यह त्यानजुन, यही विराजमान हूँ ताकि अपनी आंखों से देख सकूं कि वह राख में कैसे बदलता है। मेरे पास समय कम है, तुम सब एक साथ आ जाओ। पिताजी, जरा ठहरिए। मुर्गी काटने के लिए तलवार चलाने की क्या जरूरत? हमारे बड़े भाई को देखिए। बड़े भाई, लाल कवच वाला वह बूढ़ा खूसट, उसे मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे लगता है उसके गले का वह आध्यात्मिक मोती काफी अच्छा है। उसे छीनकर माँ के लिए हार बना दूंगा।
हजारों योजन की हिमशिला, समस्त ब्रह्मांड को जमा दो। अब मेरी विराट दिव्य छाया देखो, जंगली सुअर का धावा। ये सब आखिर कौन सी मायावी कलाएं हैं? मेरी श्रेष्ठ सेना एक ही प्रहार में इतनी बेबस कैसे हो गई? बूढ़े खूसट, अब इस छोटे स्वामी का क्रोध चखो। शान्य त्यांजुन, मुझे बचाइए। समाधि की दिव्य अग्नि, आदिम आध्यात्मिक शरीर, ये कुछ किशोर आखिर प्राचीन दिव्य अस्त्र हैं। सप्त रत्न अराजकता तरबूज का रूप धारण कर चुके हैं। तुम निचली दुनिया के मामूली दरिद्र के हाथ में ऐसी लूटी हुई वस्तु कैसे हो सकती है जो सृष्टि का दिव्य खजाना है? कुएं का मेंढक, तुम भला आकाश और धरती की विशालता क्या जानो? सप्त रत्नों का एकत्व। आज तुम्हें दिखाता हूं पूर्ण शक्ति किसे कहते हैं। विनाशकारी प्रहार, आकाश का सहार। अमर स्वामी भी आखिर एक वार तक सह नहीं पाए। उनकी आत्मा और प्राण दोनों नष्ट हो गए। ये लोग निचली दुनिया के साधक कहाँ हैं? यह तो 9 लोगों का संहारक है। जल्दी भागकर अपनी जान बचाओ। स्वामी, मुझे अचानक अनुभव हुआ, युद्ध की लहरें कांप उठी, मानो किसी अदृश्य दुष्ट शक्ति ने बलपूर्वक निगलकर छीन लिया हो। यह जिनशिया बूढ़ा लुटेरा मरते दम तक भी यह साहस कर रहा है। कौन सा गुप्त मायावी जाल बिछा रहा है? किंगरू, डरो मत, मेरे पीछे रहो, हम भीतर चलते हैं। उसकी झूठी शान का पर्दा चीर दिया। जिनशिया, यह पागल आखिर अमर लोक की मूल शक्ति जबरन खींच रहा है। यह तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। क्या वह इस संसार के करोड़ों जीवों को अपने साथ दफनाना चाहता है? वह चुरा नहीं रहा, बल्कि उसे आत्मसात कर रहा है। यह स्वर्ग मार्ग मंडल यदि एक बार जिनशिया को पूर्णतः आत्मसात करा दे, तो वह फिर अमर सम्राट नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे संसार का एकमात्र देवता बन जाएगा। वानवान, मेरी वानवान। किंगरू, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी मूल लोमड़ी शक्ति इतनी अस्तव्यस्त क्यों है? मुझे वानवान की आभा क्षीण होती महसूस हो रही है। स्वामी, हमारी बेटी संकट में है। किसी ने उसकी आत्मा को जबरन जकड़ लिया है। हुआ युआन त्यांजुन, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने उसकी अद्भुत प्रतिभा देखी थी, इसीलिए उसे अधोलोक से स्वर्गीय महल में अतिथि बनने बुलाया। अब वह बिल्कुल ठीक है। पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी चिंता मत करो। पहले इस बूढ़े लुटेरे को मार डालू। वानवान, डरो मत, पापा तुम्हें अभी नीचे उतारेंगे। पापा ने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम हाथ उठाने की सोच भी कैसे रहे हो? मेरी सलाह है, तुरंत हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो। चुपचाप अपना हथियार नीचे रख दो। इस स्वर्ग मार्ग मंडल के क्षेत्र में केवल इस प्रभु को बस अपनी दिव्य चेतना हिलानी है और तुम्हारी यह प्यारी बेटी तुरंत देह और आत्मा दोनों से नष्ट हो जाएगी। तुम्हें मेरी मर्यादा को छूना नहीं चाहिए था। हुआ युआन, क्या तुम्हें वह महान उपहार पसंद आया जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है? जिनशिया बूढ़े लुटेरे, मेरी बेटी को छोड़ दो। आज मैं तुम्हारी हड्डियां उधेड़ कर रख दूंगा। छोटी बहन, इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? देखो, यह वानवान बच्ची कितनी प्यारी है, कितनी भोली और आज्ञाकारी है। इसके शरीर में शुद्ध यांग अमर लोमड़ी का रक्त है। यही स्वर्ग मार्ग को जागृत करने वाला मंडल की सबसे पूर्ण कुंजी है। जिनशिया, तुमने सचमुच मेरा क्रोध जगा दिया है। आज चाहे सामने 9 आकाशों का सच्चा देवता स्वयं उतर आए, तब भी यही उचित होगा। 3000 वर्ष पहले तुमने मुझे दबाकर रखा था और 3000 वर्ष बाद अब भी मेरे साधना मार्ग को नष्ट करना चाहते हो। अब यह प्रभु शीघ्र ही सही मार्ग पर चलकर देवत्व प्राप्त करने वाला है और तुम्हारे पूरे परिवार का हर सदस्य राख में बदल जाएगा। यह प्रभु के अमरत्व मार्ग की आधारशिला है। ऐसा स्वाद वास्तव में अद्भुत है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं। हे त्यांजुन, गठन की लय मत बिगाड़िए। जिनशिया, वह बूढ़ा धूर्त बड़ा चालाक है। सावधान, कहीं छल न हो। मरने का नाम न लेने वाला दुष्ट साधु, जल्दी मेरी बहन को छोड़ दो। पिताजी, आदेश दीजिए। आज हम सातों भाई इस बूढ़े धूर्त के साथ सब कुछ दांव पर लगा देंगे। बुरा नहीं, मेरे इस लोहे जैसे शरीर को आज मैं चूर चूर कर दूंगा। उसका टूटा हुआ चक्र। मुझे अपनी शक्ति दिखाने दो। आकाश गंगा को उलट देने वाली जल प्रलय कला इस तुच्छ व्यक्ति को डुबोकर मार दूंगा। बस एक अमर लता पर उगा हुआ वनस्पति राक्षस है और यह मेरे साथ युद्ध करने की धृष्टता करता है। इस स्वर्गीय मार्ग के चक्र के क्षेत्र के भीतर मैं स्वयं स्वर्ग की नियति हूँ। जिसे मैं जन्म देना चाहूँ वही जन्म लेगा, मैं जिसे चाहूँ। पिताजी अब रक्षा नहीं कर रहे। नहीं, यह बिल्कुल असंभव है।
यह मेरे स्वर्गीय मार्ग का क्षेत्र है। इस पर देवलोक के निषेध अंकित हैं। तुम्हारा यह कैसा दिव्य अस्त्र है? यह महान मार्ग के नियमों की उपेक्षा कैसे कर सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। क्षमा करना, मेरे नियमों में यह लोहे की छड़ ही सर्वोच्च नियम है। अब हम कर सकते हैं पूरा हिसाब चुकता। तुम किस तरह मरना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम जीत गए? हुआ युआन त्यांजुन, तुमने मुझे विवश किया है। जब यह स्वर्गीय चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो सकता तो मैं स्वयं महान मार्ग में विलीन हो जाऊंगा और स्वर्गीय मार्ग बन जाऊंगा। वह पागल हो गया है। वह अपने शरीर की आहुति स्वर्गीय चक्र को देने वाला है। बलपूर्वक स्वर्गीय मार्ग में विलीन होने के लिए, देवता बनने की खातिर वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सुना तुमने? यह के नियम है जो मेरे लिए विलाप कर रहे हैं। इस स्वर्गीय मार्ग के क्षेत्र में मैं स्वयं समस्त सृष्टि का अधिपति हूँ। यह कैसी शक्ति है? मेरे मूल स्रोत के नियम पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। वह उसने इस संसार के स्वर्गीय मार्ग को अपने वश में कर लिया है। यह कोई पूर्व उदाहरण नहीं, यह की इच्छा है। उसका शत्रु बनना, पूरी दुनिया के विरुद्ध खड़ा होना है। इस दुष्ट साधु की शक्ति तो आकाश छू रही है। हम अब और नहीं झेल पाएंगे। मेरा वज्र अविनाशी शरीर भी दबकर चूर होने वाला है। इसे भीतर खींच नहीं पा रहा हूँ। उसकी नियम शक्ति धुएं से भरे समुद्र जैसी असीम है। मैं फट जाऊंगा। हुआ युआन त्यांजुन, देखा तुमने? यही है हम दोनों के बीच का अंतर। आज तुम्हें चखाऊंगा। वह निराशा जब नश्वर देवता की ओर देखते हैं। स्वामी, अपने पीछे सावधान रहिए, बेकार है। मेरी स्वर्गीय मार्ग की दुनिया में यह मेरा घातक प्रहार है। यही परम अटल नियम है। यह अंतरिक्ष की सीमाओं को भी अनदेखा कर सकता है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मृत्यु द्वार पर प्रहार करो और तुम बस कटे हुए मांस की तरह तख्ते पर तड़पोगे और इस देवता द्वारा धीरे धीरे यातना सहोगे। उसे छूने की सोच भी रहे हो तो पहले मेरे शव को रौंद कर आगे बढ़ो। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की आभा, मेरी दिव्य आत्मा को जला दो। जिनशिया, बूढ़े लुटेरे, अपनी जान लेकर आओ। वास्तव में तुम योग्य हो। स्वर्ग मार्गीय आध्यात्मिक पशु की बची खुची वंशधारा तुम्हें अब भी कुछ उग्रता है। अफसोस, इस देवता के सामने अब भी जुगनू की लौ मात्र हो। बहन, तुम्हारी यह तुच्छ कला, इसे अपने साथ अधोलोक तक ले जाओ। उस छोटे दुष्ट के लिए रास्ता दिखा देना। जिनशिया, तुम्हारा खेल खत्म हुआ या नहीं? जब तुम नियमों की बात करना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असली नियम किसे कहते हैं। जब हाथ में एक भाला हो तो नदियों, पर्वतों और सूर्य चंद्रमा तक को पकड़ सकते हो और समस्त आकाश के देवों और दानवों को भी फंसा सकते हो। यह क्या हो रहा है? यह टूटी हुई रस्सी किस दुष्ट वस्तु की है? मेरा और स्वर्ग मार्गीय दिव्य चक्र का संबंध जबरन छीना जा रहा है। कांटे में फंसी मछली अब भी भागना चाहती है। इधर आओ, तुच्छ अधोलोक की चींटी, तुमने देवशक्ति पर हाथ डालने का दुस्साहस किया। मर जाओ। यह असंभव है। आखिर यह कौन सा निषिद्ध नियम है जो जबरन मेरी स्वर्ग मार्गीय दिव्य शक्ति को रोक सकता है? इसे मछली फिसलन अवरोध कला कहते हैं। हुआ युआन त्यांजुन की गुप्त परम तकनीक। तुम जैसे दुनिया से अनजान कीचड़ मछली से समझाना भी भैंस के आगे बीन बजाना है। बाहर निकलो। नहीं, मेरी स्वर्ग मार्गीय शक्ति। हा 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 हा, लगता है तुम ही हो इस संसार के एकमात्र परिवर्तनशील तत्व। जिनशिया, तुम निकम्मे हो। इस क्षेत्र की स्वर्ग मार्गीय शक्ति उधार लेकर तुम एक चींटी तक को कुचलकर मार नहीं सकते। फिर तुम्हें जीवित रखने का क्या लाभ? क्या अंधकार में छिपा हुआ सूत्रधार आखिरकार बाहर आने को तैयार हुआ और अपने कुत्ते के बिल से रेंग कर निकल आया। 3 सहस्त्र वर्षों से आराम से छिपे रहे तुम अधोलोक की चींटी, अपने इस मोटे तगड़े बल के सहारे सचमुच मेरे पैरों तक रेंग आए। तो असल में तुम ही हो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे का असली अपराधी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनशिया को हराकर तुम उस निकम्मे को हराने को ही जीत समझ बैठे? वाकई यह तो हंसी के मारे लोटपोट होने वाली बात है। स्वामी, मेरे मूल नियम जबरन छीन लिए गए हैं। यह शक्ति बिल्कुल भी इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यह सृष्टि की वास्तविक शक्ति है। कहीं वह स्वयं स्वर्ग मार्ग का मूर्त रूप तो नहीं? इस बार तो लोहे की दीवार से टकरा गए। हम जैसे नश्वर साधारण प्राणी, भले ही हमारी आंखें और हाथ आकाश तक पहुंचे, फिर भी पूरे स्वर्ग और धरती की इच्छा का प्रतिरोध। तुम मेरे पिता को चोट नहीं पहुंचा सकते। भाइयों, सर्वस्वर्गीय महागठन रचो। आज चाहे स्वर्ग ही क्यों न हो, हम भाइयों को भी इसे देना होगा। एक आर पार छेद कर दो। स्वर्ग को भेदो, स्वर्ग को भेदो, स्वर्ग को भेदो। मैंने तो बस वृक्ष हिलाया है। यह होंगमेंग सृष्टि स्तंभ का खंडित अवशेष समस्त लोगों में बिखरे हैं और तुम्हारे जैसे साधारण मूर्ख ने उसे मछली पकड़ने की छड़ी समझ लिया। रत्न को मिट्टी समझना भी कोई तुमसे सीखे। अब इसे इसके असली स्वामी को लौटा दो। बकवास बंद करो। यह महात्मा, मुझे तुम्हारे सृष्टि स्तंभ की कोई परवाह नहीं। जो कोई भी मुझे कष्ट देगा, यह महात्मा भी उसे चैन से नहीं रहने देगा। जड़ और हठी, बिल्कुल अज्ञानी, जब तुम सौंपने को तैयार नहीं हो तो यह आसन तुम्हारे साथ
तुम्हारी आत्मा को भी कुचलकर चूर कर देगा। मैं स्वयं लेने आऊंगा। यह स्वर्ग मार्ग सचमुच शक्तिशाली है। एक ही वार में मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लगता है आज मेरा अंत यही लिखा है। हे आदित्य, मैं स्वयं स्वर्ग मार्ग का सर्वोच्च हूँ। कुछ निचली दुनिया से ऊपर उठे लोगों को धमकाने का दुस्साहस करते हो, बल्कि तुम तो नश्वर की वस्तुएं भी जबरन छीनते हो। तुम्हारी यह करतूत सच में बेहद भद्दी है। वैश्याओं पवेलियन, तुम सब स्वर्गीय रहस्यों में ताकझांक करने वाले कीड़े मेरे काम में हाथ डालने की हिम्मत भी करते हो। हम वैश्याओं पवेलियन का कारोबार सही या गलत नहीं देखता, केवल कारण और परिणाम देखता है। आज इस महात्मा का जीवन हम बचाएंगे। मान लो कि यह हमारे वैश्याओं पवेलियन की इस युग के अंतिम चरण के शतरंज खेल में लगाई गई सबसे बड़ी बाजी है। जब तुम वैश्याओं पवेलियन वाले सम्मान देना नहीं जानते, तो आज यह आसन तुम सबका एक साथ सफाया कर देगा। महात्मा, स्वर्ग मार्ग का सामना शक्ति से नहीं किया जा सकता। मैं अपना भाग्य जला रहा हूँ। तुम्हारे लिए केवल 3 सांसों का समय जुटा सकता हूँ। जल्दी उन्हें लेकर निकलो। आज का यह हिसाब यह महात्मा याद रखेगा। सब लोग इधर आओ। आकाश मत्स्य कला की 8वीं विधि, 5वीं विधि, ब्रह्मांड का उलटफेर। तुम लोग भागकर जाओगे कहा? पूरा विशाल संसार इस आसन की आंखों के सामने है। मेरा धर्मादेश प्रसारित करो। वैश्याओं पवेलियन की पूरी जांच करो। जो भी इससे संबंधित हो, बिना दया के मार डालो। हे भगवान, यह सचमुच स्वर्ग मार्ग के हाथों से जीवित बच गया। इस धिक्कारे हुए स्वर्ग मार्ग का दबाव वाकई मजाक नहीं है। स्वामी जागिए, किंगरों को मत डराइए। देवी घबराइए मत, उन्हें बस शक्ति समाप्त होने से बेहोशी आई है। उनका जीवन सुरक्षित है। उन्हें भीतर के कक्ष में ले चलो। महामार्ग की 50 धाराएं, स्वर्गीय विधान का चक्र, इस अंतिम युग का अंतिम परिवर्तन शायद सचमुच इसी युवा मित्र के कारण हो रहा है। गुरुदेव, शिष्य को एक बात समझ नहीं आ रही। त्यांडाओ पवेलियन के स्वामी, अब उनका प्रभाव आकाश छू रहा है और वे समस्त लोगों के जीवन मरण को नियंत्रित करते हैं। आज हम केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए न केवल उजागर कर बैठे गुशु क्षेत्र का रहस्य, बल्कि दांव पर लगा दिया पूरा वैश्याओं पवेलियन। अनगिनत युगों से संचित हमारी सारी नींव और विरासत, क्या यह इसके योग्य है? अरे मूर्ख, हमारे वैश्याओं पवेलियन का दायित्व स्वर्गीय रहस्यों को लिपिबद्ध करना है और स्वर्ग की इच्छा के अनुरूप कार्य करना भी। अब यह संसार विनाश के कगार पर है और वही इस मरणांतक स्थिति में एकमात्र जीवन की आशा है। हम जुआ नहीं खेल रहे, बल्कि अपने लिए जीने का एक मार्ग खोज रहे हैं। शिष्य समझ गया। हमारे वैश्याओं पवेलियन के लोग यद्यपि वध करना हमारा स्वभाव नहीं, पर इस धरती और आकाश की जीवन की अंतिम किरण के लिए भले ही पवेलियन नष्ट हो जाए और हम सब मारे जाए और हमारी हड्डियां तक चूर हो जाए, फिर भी हम हुआ युआन त्यांजुन की रक्षा अंत तक करेंगे। जाओ, तैयारी कर लो। इस साधना जगत का आकाश अब पूरी तरह बदलने वाला है। पवेलियन स्वामी, आप समस्त लोगों के स्वर्गीय रहस्यों को जानते हैं। अवश्य ही कोई उपाय होगा मेरे स्वामी को बचाने का, है न? उनकी आभा लगातार क्षीण हो रही है। बाबा, आपने वचन दिया था कि हमें तारामंडल दिखाने ले जाएंगे। आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते। अगर हुआ युआन त्यांजुन गिर पड़े तो हम सबका मुख्य आधार ही समाप्त हो जाएगा। पवेलियन स्वामी, कोई उपाय तो बताइए। चाहे कोई दिव्य औषधि हो या दुर्लभ अमर रत्न, यह दास अपनी जान की बाजी लगा देगा और उसे लूट कर ले आएगा। यह देह को क्षति पहुंचने का मामला नहीं, बल्कि आद्य मूल तत्व के पुनर्गठन का है। ऐसी सृष्टिगत शक्ति जिसे संसार के समस्त धर्मों से कोई नहीं पा सकता, केवल वही स्वयं इसे पार कर सकता है। आपका आशय है कि वे अभी मरने वाले नहीं हैं, बल्कि एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आत्मा के मूल स्रोत की ओर लौटने की। वे अपनी शक्ति के वास्तविक आधार की खोज कर रहे हैं। गुरुदेव, अनर्थ हो गया। त्यांडाओ पवेलियन के स्वामी ने आदेश दिया है कि हमारी सभी शाखाओं का सफाया कर दिया जाए। अनगिनत शिष्य बलिदान हो चुके हैं और वे अभी विशु क्षेत्र का स्थान खोज रहे हैं। हमें भय है कि हम अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। त्यांडाओ पवेलियन के स्वामी की शक्ति इस स्वर्गीय विधान पर उनके नियंत्रण से उत्पन्न होती है। गुइशु क्षेत्र के बाहर कोई भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं। हमारी जीत की एकमात्र आशा हुआ युआन त्यांजुन पर टिकी है। यह हमन सृष्टि स्तंभ है। अभी जो टुकड़ा था, कहीं वह मेरी लोहे की छड़ में बदल गया हो, तो मैं हमन सृष्टि स्तंभ का विभाजित हुआ एक अंश हूं। यह आभा त्यांडाओ पवेलियन के स्वामी की है, तो वह एक दूसरों के घोंसले पर कब्जा जमाने वाला बाहरी दानव है। तभी तो उसका आचरण इतना उल्टा और विध्वंसकारी है। विपक्षी का स्वर्ग मार्ग पहले ही अपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब मैं प्रतिरोध करने में असमर्थ हूँ। मैं बस अपनी आशा इस स्वर्ग मार्ग के अवशेष पर छोड़ सकता हूँ। वानवान, यह वानवान की आभा है, तो वानवान ही इस संसार की स्वर्ग मार्ग की इच्छा है। तभी तो वह बचपन से ही सबसे इतनी अलग रही है। गुरुदेव,
रक्षा का महायुद्ध हार गया। वे भीतर घुस आए हैं, वैश्याओं पवेलियन का यूई और वह अधोलोक का पागल भी। आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मेरे पति और बेटी को हाथ लगाने की सोचते हो तो पहले मेरी लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ना होगा। 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी, अभी भी अमर सम्राट के स्तर की हो। तुम्हें पकड़कर वापस ले चलूंगा और अपनी भट्टी बना दूंगा। मुझे चुनौती देते हो? त्यांजुन को छूने से पहले अपने उस पूर्वज से पूछ लो, क्या मेरा 10,000 आत्माओं वाला ध्वज इसकी अनुमति देता है? तुम नीच चाटुकारों की औलाद, कोई भी यहाँ आने की हिम्मत न करे। एक मामूली चींटी और रथ रोकने चली है। मर जाओ उन्मत्त, देखता हूँ कौन मेरे लोगों को हाथ लगाता है। जिसकी मूल शक्ति समाप्त हो चुकी है, ऐसा कूड़ा फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। वान वान, मेरी बच्ची, बेटी, पहले तुम्हारे पिता की आंखों पर पर्दा पड़ा था। मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने इतना भारी बोझ उठाया, तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। बेटी, अब मैं जान गया हूँ कि तुम पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली हो। बूढ़े साथी, नींद पूरी हो गई, अब काम पर लगने का समय है। बहुत, यह तप रही है, कितनी गर्माहट है। डरो मत वान वान, इसकी आभा का अनुसरण करो, यह मूलतः तुम्हारी ही वस्तु है। यह कैसी शक्ति है? पूरे अमर लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्माद की तरह इधर उमड़ रही है। अमर सम्राट अपनी चरम सीमा पर है। कहीं कहीं इस अमर लोक में सचमुच जन्म ले चुका है अमर सम्राट से भी परे कोई अस्तित्व। कहीं मेरे स्वामी ने आखिर उस बंधन को तोड़कर अपने असली स्वरूप को पा लिया है। क्या यही उनका पूर्ण उत्कर्ष का समय है? नहीं, यह असंभव है। स्वर्ग मार्ग की इच्छा आखिरकार उस छोटी बच्ची के शरीर में है। अब वह स्वर्ग मार्ग में विलीन हो गई है। गुइशु क्षेत्र में भारी परिवर्तन हो रहा है। तो यह हुआ युआन त्यांजुन की आभा है। शक्ति प्रचंड हो चुकी है, उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। गुइशु क्षेत्र से निकलो, शीघ्र नवदिव्य संहारक का प्रयोग करो, इसे मेरे लिए नष्ट कर दो। गुइशु क्षेत्र, ये तो अधिपति हैं। गुरुदेव, स्वर्ग मार्ग ने संहारक वज्रपात उतार दिया है। गुइशु क्षेत्र नष्ट होने वाला है। शिष्य अब और नहीं टिक पा रहा। मूर्ख बच्ची, पीछे हट जाओ। स्वर्ग मार्ग का क्रोध उतर आया है, इसे मानवीय शक्ति से रोका नहीं जा सकता। हम वैश्याओं पवेलियन अपनी सारी संपत्ति भी उस महापुरुष पर दांव लगा दें, स्वयं त्यांजुन पर। यदि आज हम हार गए तो उनके साथ अनंत विपत्तियों में मिट जाना ही सही। घबराओ मत, आज जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ यह आकाश धराशायी नहीं होगा और गुइशु क्षेत्र भी नष्ट नहीं होगा। बस यूं ही थोड़ा सा और समस्त नियम पुनर्स्थापित हो गए। आखिर यह मनुष्य है या देवता? अरे नहीं, शून्य की दरार भी विलीन हो गई। जल्दी भागो, आधी घड़ी की भी देर हुई तो हम सबको यही हिसाब देना पड़ेगा। वान वान, देखो आकाश में वे बदमाश क्या बिखरी हुई मक्खियों जैसे नहीं लग रहे? हाँ, बहुत शोर मचा रहे हैं। बाबा, उन्हें सबको एक एक थप्पड़ मारकर गिरा दो, ठीक है, ताकि गुइशु क्षेत्र में फिर शांति हो जाए। अभी मेरी आत्मा काइशु में विचरण कर रही थी। अधिपति, मेरी रक्षा के लिए प्राण अर्पित करने हेतु धन्यवाद। यह उपकार मैं स्मरण रखूंगा। त्यांजुन ने उस बूढ़े खच्चर को कुचल दिया। जीवन में ऐसे दृश्य का साक्षी बन सका जो अमर अधिपति से भी परे है। यह अनुपम दिव्य अवस्था। यदि यह वृद्ध अभी प्राण त्याग भी दे तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं रहेगा। अब आप ही हैं इस समस्त जगत की एकमात्र आशा। प्रिय स्वर्ग प्रासाद की ओर से लगता है वे आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यदि वह मुझे खोजने नहीं आता तो मैं स्वयं उसे खोजने जाऊंगी। मेरी बेटी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का यह रक्त ऋण आज चुका देने का समय आ गया है। हुआ युआन त्यांजुन, अंततः हमारा सामना हो ही गया। त्यांडाओ पवेलियन का पालतू कुत्ता, तुमने मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया। हुआ युआन त्यांजुन, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया बल्कि तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। मेरी सहायता यह दास सब जानता है। अधिपति, आपका स्वर्ग प्रासाद जाना और उस त्यांडाओ पवेलियन के अधिपति से आर पार का संघर्ष करना। यदि अधिपति को इस दास पर विश्वास हो तो कृपया यह वस्तु साथ ले जाइए। जीवन और मृत्यु के इस निर्णायक क्षण में शायद यह अधिपति का जीवन बचा सके। तुम्हारा उपकार मैं स्मरण रखूंगा। आशा है अधिपति इस धरती और समस्त प्राणियों की रक्षा करेंगे। अनगिनत कल्पों तक विपत्तियां झेलने के बाद आज अंततः मुक्ति मिल गई। यही है सच्चा स्वर्ग मार्ग। आपसे विनती है
तुम अंततः आ ही गए। एक ऐसी मछली जो भाग्य के जाल से छूट चुकी थी, फिर भी इस धरती को उलट देने का दुस्साहस कर रही है। बहुत पहले ही इस प्रभु द्वारा आत्मसात किया जा चुका है यह विशाल सागर। अब मुझे सब याद आ गया। तुम तो केवल आए हो बाहरी लोक की मलिनता से इस लोक के भाग्यादेश की चोरी करने, दूसरों के घोंसले में पलने वाले परजीवी आज मैं वापस लेने आया हूँ। इस आकाश और धरती की हर वस्तु। मूर्ख चींटियों, इस प्रभु ने अनगिनत कल्पों तक स्वर्ग मार्ग के रंगमंच पर शासन किया है, फिर भी तुम्हें विजय का लेश मात्र भरोसा नहीं। बच्चों, अपने परम देवता के लिए अपनी अंतिम निष्ठा अर्पित करो। स्वर्ग मार्ग का राजादेश, समस्त अमरों का एकत्व। अमर प्रभु, हम हैं आपके सबसे निष्ठावान भक्त। हम स्वर्गीय महल की रक्षा करने आए हैं। प्रभु, मेरा दावफल, मेरी साधना क्षीण हो रही है। अमर प्रभु, दया कीजिए। इस प्रभु का एक अंश बन पाना तुम लोगों के लिए सर्वोच्च और अतुलनीय गौरव है। तुम्हारे रक्त और मांस से गढ़कर नए युग का एकमात्र सच्चा देवता बनूंगा। देखा तुमने, इस अमर लोक में हर जीव मात्र इस प्रभु का ऊर्जा भंडार है। अब तुम किस बल पर इस प्रभु से लड़ोगे? आओ, तुम सचमुच सक्षम हो इस प्रभु की शक्ति रोकने में। असंभव, यह केवल साधारण शक्ति नहीं है, यह सृष्टि की आद्य इच्छा है। तुम छोटी सी चींटी, यह कैसे संभव है कि तुम ऐसी शक्ति को वश में कर सको? बूढ़े, तेरे पास बस इतनी ही ताकत है कि मेरी बेटी की पीठ खुजला सके, वह भी काफी नहीं। तुम्हारी तथाकथित असंख्य अमरों की शक्ति और कुछ नहीं, बस बेतरतीब भीड़ की करुण चीख है। देखो, दांत कैसे किटकिटा रहे हैं। यह प्रभु देखना चाहता है कि तुम्हारी इस बची खुची आत्मा की इच्छा आखिर कब तक टिकती है। तो यही है सृष्टि स्तर का दिव्य युद्ध। केवल प्रसारित हुई इसकी तरंगे ही पर्याप्त हैं किसी चरम अमर प्रभु को धूल में मिला देने के लिए। यह ठीक नहीं। जब तक इस लोक का स्वर्ग मार्गीय भाग्य स्वर्ग मार्ग मंडप के अधिपति में विद्यमान है, उसकी शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। अमर प्रभु अंततः थक कर मारा जाएगा। महसूस हुआ, इस प्रभु के क्षेत्र में मेरी शक्ति निरंतर प्रवाहित होती है। तुम्हारी हार निश्चित है। मैं ही हूँ इस विश्व की स्वर्ग मार्गीय चेतना। तुमने जो चुराया है उसका भाग्य अब लौटाने का समय है। हुआ युआन त्यांजुन, अभी इसी क्षण उसे इस लोक के स्वर्ग मार्गीय भाग्य से काट दो। अरे तुम चिंटियों का झुंड, सूर्य और चंद्रमा से होड़ लगाने का दुस्साहस करते हो। बूढ़े, तुम्हारे क्षेत्र का लाभ अब समाप्त हो चुका है। नहीं, यह असंभव है। इस प्रभु ने युगों युगों की योजना बनाई है। तुम जैसी चींटियां उसे चुराने का साहस कैसे कर सकती हैं? आकाश भेदन की 8 विधियां। अंतिम विधि। गुइशु, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। जब इस संसार को वश में नहीं कर सकता, तो आओ इसे साथ मिलकर नष्ट कर दें। इस गंदे संसार को अंतिम अराजकता में लौटा दें। अनर्थ हो गया। नियमों की श्रृंखला टूट चुकी है। वह उल्टी दिशा में निकल रही है। हमारे संसार को यह गुइशु के प्रकट होने का संकेत है। अमर लोक को यह पूरी तरह शून्य में खींच लेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या कोई उपाय है? क्या इसे मुहरबंद किया जा सकता है? बाबा, अब क्या करें? आकाश टूटने वाला है। किंगरू, वान वान, मुझे क्षमा करना। मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ देने का वचन दिया था, इन समस्त लोगों के सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का। शायद मैं अपना वचन तोड़ने वाला हूँ। स्वामी, आपको ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। निश्चय ही कोई और उपाय होगा। आओ हम साथ भाग चलें। 3000 लघु लोकों में कहीं भी चले जाएंगे। बस हमारा परिवार साथ रहे। बस तुम जीवित रहो। वान वान, क्या तुम्हें अब भी याद है जो बाबा ने तुमसे कहा था? सृष्टि स्तंभ का कर्तव्य रक्षा करना है। बाबा की यह मछली पकड़ने वाली छड़ी केवल तारों को ही नहीं पकड़ सकती, चांद को भी पकड़ सकती है। यह छड़ी इस आकाश का स्तंभ बनकर इसे थाम सकती है। अब आकाश टूटने वाला है। बाबा को जाकर इसे संभालना होगा, तभी तुम और माँ सुरक्षित और सुखी रह सकोगे। यह मछली पकड़ने वाली छड़ी तुम्हारे बाबा की सबसे शक्तिशाली निधि है। यह तारों को पकड़ सकती है और आकाश तथा धरती को थाम सकती है। आगे से तुम नई रक्षक बनोगी। बाबा की ओर से माँ की रक्षा करना और हमारी साझी गृहभूमि की रक्षा करना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई रक्षक नहीं बनना। मुझे बस बाबा चाहिए। तुम हमें अपने साथ ले चलो।
अरे नासमझ बच्ची, बाबा तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, क्योंकि बाबा बस यही चाहता है कि तुम माँ के साथ सुखपूर्वक जीवित रहो। इसीलिए तुम्हें उस संसार की रक्षा करनी होगी जहाँ तुम दोनों रहती हो। वह क्या करने जा रहा है? कहीं वह यह तो नहीं चाहता कि अपनी आत्मा से टूटी हुई नियमों की श्रृंखला को भर दे? नहीं स्वामी, वापस आइए। बूढ़े गुइमेन, मेरे जाने के बाद किंगरू और वान वान तुम्हारे भरोसे हैं। इस अमर लोक में तुम मेरे पहले मित्र हो और सबसे अधिक विश्वसनीय भी। त्यानजुन, ऐसा मत कहिए। इस दास का जीवन आपको ही प्राप्त है। आकाश की मरम्मत करने का दायित्व भी इस दास को दीजिए। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग रक्षा करना है, बलिदान देना नहीं। पवेलियन की संत महिला। भविष्य का अमर लोक, उसे एक नई व्यवस्था चाहिए। सच्चे इतिहास को दर्ज करना होगा। बैशाओ पवेलियन, वह नए संसार की आंखें बनेगा। त्यानजुन की महान कृपा, हम आपकी आज्ञा को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। अमर लोक की भली भांति रक्षा करेंगे। आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। किंगरू, हर दिन याद रखना, झील के किनारे मेरे लिए घोंसला बनाना। जब तक इस आकाश और धरती के नियमों की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, मैं वापस आ जाऊंगा। अवश्य। आज से इस संसार के नियमों पर हुआ युआन त्यानजुन का शासन होगा। माँ, पापा, वह सचमुच पापा है। उन्होंने कहा था कि वह लौट कर आएंगे। अगर एक दिन तक नहीं लौटे तो हम एक दिन प्रतीक्षा करेंगे। अगर 1000 साल तक नहीं लौटे तो हम 1000 साल प्रतीक्षा करेंगे। जब तक हमें उनकी याद है तब तक वह अवश्य घर लौटने का रास्ता खोज लेंगे। यही है स्वर्गीय मार्ग की सबसे गहरी परत, पूरे अमर लोक को संभालने वाला आदिम देव स्तंभ। वह बूढ़ी चीज पहले ही क्षय से छलनी हो चुकी है। यह तो रहने वाली है। मेरे लिए इसे जोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रतिकर्षण शक्ति का प्रभाव बहुत प्रबल है। मेरी आत्मा नियमों के साथ बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फिर से विनाश का अंत भुगतना पड़ेगा? क्या यह वही है जो त्यानडाओ पवेलियन के दूत ने दिया था? तो इस संसार में सिर्फ हम ही जान लगाकर इसकी मरम्मत नहीं कर रहे। मेरे लिए इसे जोड़ दो। किंगरू, वान वान, मेरा इंतजार करना। चाहे इसमें अनगिनत युग बीत जाए, मैं अवश्य तुम दोनों को खोजने लौटूंगा। आखिरकार यह पूरा हो गया। यह आभा मेरी लोहे की छड़ की है। उन्होंने सचमुच मछली पकड़ ली। माँ, माँ, क्या आपको लगता है कि पापा लौटेंगे? 3000 साल हो गए। अमर लोक में नई व्यवस्था आ चुकी है, लेकिन उनकी जरा सी भी खबर नहीं है। वह जरूर लौटेंगे। उन्होंने हमसे वादा किया था। भले ही पूरा संसार उन्हें भूल जाए, हमारा उन्हें याद रखना ही काफी है। माँ, मछली पकड़ने वाली छड़ी हिली। यह पापा है, जरूर पापा ही है। जल्दी वान वान, जोर लगाकर खींचो। अपने पापा को वापस खींच लाओ। किंगरू, वान वान, मैं लौट आया हूँ।